3 साल पहले लेजेंडरी हीरो ने हेल के गेट को सील करके दुनिया को बचा लिया था। लेकिन जब डीमंस दोबारा दुनिया में आए, एक नॉर्मल फार्मर टाका की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। हीरो के एक्सीडेंटल डेथ के बाद एक नेक्रोमेंसर ने टाका की बॉडी को लेजेंडरी हीरो के रूप में रिवाइव कर दिया। अब एक ऑर्डिनरी फार्मर को हीरो बनकर दुनिया को बचाना है, डीमन से लड़ना है और सबसे बड़ी प्रॉब्लम अपनी बॉडी को रूट होने से पहले रोकना है। तो यहीं से अब कहानी शुरू होती है। लेजेंडरी हीरो के हेल के गेट को सील करने के 3 साल बाद सील जैसे ही टूट गया और फिर से वो गेट ओपन हो गया। 3 महीने बाद हम टाका नाम के एक फार्मर से मिलते हैं जो कि एक मूली की हार्वेस्टिंग कर रहा होता है। उसे वो मूली एक इनक्रेडिबल फिगर में मिलती है और वो उसके ऊपर स्टॉकिंग चढ़ाने लगता है। लेकिन उसकी चाइल्डहुड फ्रेंड यूना उसे पकड़ लेती है और उससे पूछती है कि वो उस पर स्टॉकिंग क्यों चढ़ा रहा है, जिस पर वो कहता है कि उसका शेप बिल्कुल थाई जैसा परफेक्ट है, इसलिए वो खुद को रोक नहीं पाया। यूनो उसे प्रेफर कहती है और सोचती है कि आखिर वो दोनों फ्रेंड्स क्यों हैं, ये सोचते हुए कि लेजेंडरी हीरो भी उनकी एज का है और वो ऑलरेडी दुनिया को बचा चुका है। ताका उससे बिल्कुल इम्प्रेस नहीं है और कहता है कि उसकी अचीवमेंट सिर्फ इसलिए पॉसिबल हुई क्योंकि स्केर्ड सोर्ड ने उसे चूज किया है और अब उसका सील भी टूट चुका है और डीमंस दोबारा खुले घूम रहे हैं। टाका को किसी चीज की परवाह नहीं है जब तक उसका घर और फील्ड सेफ है। वो यूना को परफेक्ट करने की भी कसम खाता है। उसकी जूसी थाइस को देखते हुए और उसकी स्टॉकिंग को ऊपर खींचते हुए यूनो उसे लात मारती है और बिलीव नहीं कर पाती कि जब डीमंस कभी भी उन पर अटैक कर सकते हैं। तब भी वो इस बारे में सोच रहा है, लेकिन ताका कहता है कि उसे कोई टेंशन नहीं है और अपना ट्रैप रिवील करता है जो उसके फील्ड को प्रोटेक्ट करेगा। यूनो को ही डम लगता है और वो वहां से चली जाती है, लेकिन तभी अचानक एक डीमन अपीयर हो जाता है और सभी लोग भागने लगते हैं। यूना गिर जाती है और डीमन उसके पास आकर उसे खाना चाहता था। टाका सोचता है कि उसे क्या करना चाहिए और आखिर में वो मीट ग्रिल करने लगता है ताकि डीमन को अपनी तरफ कर सके। लेकिन जब डीमन मीट की स्मेल लेता है तो वो एक्चुअली उसे पॉक पसंद नहीं आता। यूना बिलीव नहीं कर पाती कि वो सिचुएशन में भी मीट ग्रिल कर रहा है। टाका डीमन से फाइट करने की तैयारी करता है, लेकिन तभी डीमन अचानक डिस्ट्रॉय हो जाता है। तब लेजेंडरी हीरो शियोन अपीयर होता है। शियोना उसकी हेल्प के लिए उसे थैंक यू कहती है और दरअसल वो दोनों एक दूसरे को जानते हैं क्योंकि शियोन ने 3 साल पहले यूना को बचाया था। यूना खुश होती है कि शियोन को वो याद है और वो उस पर अपना रिज यूज करता है, जिसे देखकर ताका समझ जाता है कि यूना उसके चाम में आ रही है। ताका उसे याद दिलाता है कि उसने भी उसे बचाने की कोशिश की थी, लेकिन यूना उसे कहती है कि यहाँ से दफा हो जाओ और अपने बारबेक्यू के पास वापस जाओ। ताका कंप्लीटली डेवास्टेटेड हो चुका होता है, ये सोचते हुए कि यूना आखिरकार उसके लिए वार्म अप होने लगती है। लेकिन अब हीरो ने उसकी सारी एफर्ट्स बर्बाद कर दिए हैं। तभी अचानक एक ग्रोल की आवाज आती है जिसे विलेजर्स को लगता है कि और डीमन आ गए हैं, लेकिन असल में वो सिर्फ शियोन के स्टमक की आवाज थी और उसे अचानक टाका के बारबेक्यू की स्मेल आती है, इसलिए वो उसकी तरफ चला जाता है। लेकिन वो टाका के ट्रैप में गिर जाता है। जब सभी लोग उसे चेक करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो ऑलरेडी मर चुका है। टाका बिलीव नहीं कर पाता कि लेजेंडरी हीरो इतनी आसानी से मर गया और विलेजर्स पैनिक करने लगते हैं। वो सजेस्ट करते हैं कि टाका को ट्रायल पर रखा जाना चाहिए, लेकिन टाका उन्हें बताता है कि लेजेंडरी हीरो का एक ट्रैप की वजह से मरना एक अनबिलीवेबल स्टोरी होगी। वो सजेस्ट करता है कि ये ज्यादा लाइकली होगा कि जो विलेजर्स हीरो की डेथ रिपोर्ट करने आए हैं वही उसकी डेथ के रिस्पॉन्सिबल थे। विलेजर्स को उसकी बात सही लगती है क्योंकि हीरो का इस तरह मरना वाकई हैरान करने वाली बात है और वो पॉसिबल एक्सक्यूजेस के बारे में सोचने लगते हैं। आखिर में वो बस हीरो के ग्रेवयार्ड में बरी कर देते हैं, होपिंग कि लोग सोचेंगे कि वो सिर्फ मिसिंग हो गया है, लेकिन ऐसा लगता है जैसे कोई दूर से उन्हें वॉच कर रहा हो। अगले दिन जब ताका उठता है तो वो अचानक खुद को हीरो जैसा दिखता हुआ पाता है। वो सोचता है कि शायद वो ड्रीम देख रहा है, इसलिए वो यूना के पास चला जाता है। हीरो को जिंदा देखकर यूना शॉक हो जाती है। वो टाका वंडर करता है कि आखिर हो क्या गया है। वो सोचने लगता है कि शायद ये यूना के साथ उसका चांस है और वो उसे एक पर्टिकुलर आउटफिट पहनने के लिए कहता है। टाका बिलीव नहीं कर पाता कि उसके प्लान वर्क कर गया। यूना सोचती है कि अब उसके पास हीरो के साथ चांस है, लेकिन तभी उसे रियलाइज होता है कि टाका से बदबू आ रही है। वो कोशिश करती है कि इससे दूर रहूं, लेकिन आखिर में वो उसे पुश कर देती है और टाका की आई बाहर गिर जाती है। यूनो उसे मॉन्स्टर समझ लेती है और टाका एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है कि वो टाका है। यूनो उसे प्रूव करने के लिए कहती है कि वो सच में टाका है, तो वो उसके चाइल्डहुड ड्रीम को मेंशन करता है जो एक मैजिकल गर्ल बनना था। वो उसे लैम कह देता है, लेकिन ये बात यूनो को और गुस्सा दिला देती है और वो उसकी पिटाई कर देती है। आखिरकार यूना मान जाती है कि वो टाका है और दोनों घूमने लगते हैं और वो उससे पूछते हैं कि वो हीरो कैसे बना। तभी अचानक उन्हें हंसी सुनाई देती है जो क्लेम करती है कि नेक्रोमेंसी का काम है। वो आवाज का पीछा करते हैं और हेनरी नाम के नेक्रोमेंसर को मिलते हैं जो खुद अपने ट्रैप में फंसी हुई होती है।
वो पूछते हैं कि उसने टाका को हीरो क्यों बनाया, लेकिन वो पहले उनसे उसे बचाने की रिक्वेस्ट करती है। हेनरी फ्री हो जाती है और रिवील करती है कि वो ट्री पर बैठकर टाका का रिएक्शन देख रही थी, लेकिन पेड़ की टहनी टूट गई और वो खुद को ट्रैप में गिर पाई। टाका को उसका प्रैंक बिल्कुल पसंद नहीं आता और वो उससे कहता है कि उसे वापस नॉर्मल बना दे, लेकिन हेनरी उसे बताती है कि अब उसे लेजेंडरी हीरो बनकर दुनिया को बचाना होगा। वो शियान की कन्वर्सेशन थी और शियान ने उसे कहा था कि अगर वो कभी डेथ के बिल्कुल करीब हो तो वो अपनी पावर का यूज करके उसकी बॉडी किसी और को दे दे, जिसके बारे में उसे लगे कि वो दुनिया को बचा सकता है। और क्योंकि टाका ही वो इंसान था जिसने हीरो को मारा था, अब सिर्फ वही दुनिया को बचा सकता है। लेकिन यूना उनके एडवेंचर में ज्वाइन होने की तैयारी करती है, ये कहते हुए कि वो हीरो को उसकी जान बचाने का बदला चुकाना चाहती है। टाका जाने से मना कर देता है, लेकिन हेनरी सजेस्ट करती है कि वो उसके बदले उसे डेथ पेनल्टी दे सकती है। टाका सोचता है कि हीरो की बॉडी में होने की वजह से उसे स्ट्रांग होना चाहिए, लेकिन हेनरी रिवील करती है कि उसकी बॉडी ओरिजिनल बॉडी है, उसका ट्रू फॉर्म है, जो उसके मैजिकल आर्टिफैक्ट के अंदर सील है, और अगर वो आर्टिफैक्ट डिस्ट्रॉय हो गया तो उसकी कॉन्शियसनेस भी डिसअपेयर हो जाएगी। इसलिए टाका के पास उसकी बात मानने के अलावा कोई चॉइस नहीं होती। वो लोग बैलून सिटी पहुंचते हैं और यूना इतनी बड़ी सिटी में आकर एक्साइटेड हो जाती है। टाका अपने सिचुएशन से बिल्कुल खुश नहीं है और पॉइंट आउट करता है कि यूना अपने बिलीव्ड हीरो के मरने के बाद इतनी खुश कैसे हो सकती है। वो इंसिस्ट करती है कि वो यहाँ एंजॉय नहीं करेगा, लेकिन जैसे ही लड़कियां उसके आसपास इकट्ठा होने लगती हैं, उसका एटीट्यूड कम्प्लीटली चेंज हो जाता है। वो लोग एक शॉप में जाते हैं जहाँ यूना को एक वॉन पसंद आता है। क्लैग उसकी चॉइस की तारीफ करता है और उसे अपनी बेस्ट वॉन बताता है। टाका यूना के लिए उसके खरीदने की ऑफर करता है, लेकिन उसे पता चलता है कि उसकी प्राइस $10 मिलियन है। वो लड़कियों से बाहर वेट करने के लिए कहता है और आखिर में सिर्फ $1000 में वॉन हासिल कर लेता है। हीरो की करिश्मा का यूज करने के बाद भी पार्टी के पास ज्यादा पैसे नहीं होते। टाका सोचता है कि 3 साल पहले किंग ने उन्हें कितने पैसे दिए थे, लेकिन हेनरी रिवील करती है कि वो कभी किंग से मिली ही नहीं, क्योंकि वो नेक्रोमेंसी का यूज करती है जिसे टैबू माना जाता है, इसलिए उसे लो प्रोफाइल में रहना पड़ा है। यूना सोचती है कि अब उन्हें क्या करना चाहिए और टाका किसी तरह उनका मील फ्री में अरेंज कर लेता है। वो सोचने लगता है कि शायद वो बिना पैसे के ही काम चला लेंगे, लेकिन यूना सजेस्ट करती है कि उन्हें एडवेंचर्स गिल्ड में जॉब कर लेनी चाहिए। जैसे ही वो वहां जाने लगते हैं, दो लड़कियां टाका को आवाज देती हैं, लेकिन उन्हें उसकी स्मेल नोटिस हो जाती है, इसलिए वो टाका को वॉशअप करने में हेल्प करने की ऑफर करती हैं। लेकिन उन्हें डाउट होता है कि कहीं वो इम्पोस्टर तो नहीं, इसलिए वो अपने बॉडीगार्ड से पूछती जो कभी हीरो के साथ फाइट कर चुका था। वो आदमी उसे असली हीरो के रूप में पहचान लेता है, लेकिन लगता है कि उन्हें बीच में एक डुअल का अरेंजमेंट है। टाका उस आदमी से डर जाता है, लेकिन ये सोचकर कि उसके पास स्केट स्वॉर्ड है, उसे कॉन्फिडेंस आ जाता है कि वो जीत जाएगा। जैसे ही दोनों फाइट करते हैं, टाका आसानी से उस आदमी के अटैक को डोज कर लेता है, लेकिन जैसे ही वो उसके ऊपर स्लैश करता है, उसकी स्वॉर्ड अचानक ढीली पड़ जाती है। टाका बुरी तरह पिट जाता है। वो आदमी क्लेम करता है कि टाका फेक है, क्योंकि उसका अटैक इतना वीक था और सभी लोग उसे नीचा समझने लगते हैं। एडवेंचर्स गिल्ड में यूना सोचती है कि टाका कहाँ चला गया। हेनरी एक डीमन हंटिंग मशीन सजेस्ट करती है, जिसमें हर डीमन को मारने पर 3 लाख मिलेंगे। तभी हेनरी को कैली नाम का एक आदमी पहचान लेता है, जो हीरो का फॉर्मर कंपनी था। यूना उसे हीरो के राइट हैंड मैन के रूप में जानती है और कैल रिवील करता है कि वो शियोन को ढूंढ रहा था, लेकिन हेनरी उसे बताती है कि हीरो मर चुका है। टाका को कैप्चर कर लिया जाता है और इम्पोस्टर कहते हैं कि ये पॉइंट आउट करते हुए कि उसे इतनी बुरी स्मेल आ रही है। वो स्केट सूट की तरफ पॉइंट करता है, लेकिन वहाँ बहुत सारी रेप्लिकास होती हैं जो उन्हें पहले पकड़े गए इम्पोस्टर से क्लासिफिकेट की थी। वो डिसाइड करते हैं कि टाका को एग्जाम्पल बनाना चाहिए, लेकिन तभी कैली वहाँ पहुंच जाता है और उसकी गारंटी लेता है। लोग फिर भी बिलीव नहीं करते, तो कैली कहता है कि वो प्रूव कर सकता है। वो टाका को स्केट सोड पकड़ा कर कहता है कि एक जाइंट ब्लेड इमेजिन करो, और अचानक एक जाइंट ब्लेड एमर्ज हो जाती है। बॉडीगार्ड उसे देखकर रिकॉग्नाइज कर लेते हैं कि ये असली स्केट सोड है, लेकिन सोड अचानक ड्रॉप होने लगती है और वो लोग एक बार फिर टाका पर डाउट करने लगते हैं। तब यूना इंटरप्ट करती है और सजेस्ट करती है कि टाका ये प्रूव कर सकता है कि वो हीरो है अगर वो क्वेस्ट पर सबसे ज्यादा डीमंस को स्ले करे। लोगों को ये आइडिया पसंद आ जाता है और चीफ भी इसे एक्सेप्ट कर लेता है, जबकि टाका सोचता है कि ये बहुत डेंजरस है। रात में टाका को पता चलता है कि 20 डीमन साइट किए गए हैं और उसे लगता है कि उसके पास जीतने का कोई चांस नहीं है। वो हेनरी से उनकी स्मेल और सॉर्ड की प्रॉब्लम के बारे में कन्फ्रंट करता है। हेनरी सजेस्ट करती है कि सॉर्ड को हीरो के माना की जरूरत है, लेकिन टाका को अपने ज़ॉम्बी बॉडी को मेंटेन करने के लिए भी माना यूज करना पड़ रहा है, इसलिए उसके पास माना बहुत लिमिटेड है। टाका सोचता है कि हीरो की बॉडी में प्लेंटी ऑफ माना होना चाहिए, लेकिन हेनरी उसे बताती है कि माना सोल से आता है। हेनरी एक मैजिक क्रिस्टल निकाल
निकालती है जिसका यूज किसी पर्सन के माना को मेजर करने के लिए किया जा सकता है। लेकिन जब वो क्रिस्टल टाका को देती है तो उसमें से एक फेंट ग्लो आता है। हेनरी सजेस्ट करती है कि उसका माना लेवल 1 है जो एक बेबी के माना के बराबर है। कैली सजेस्ट करता है इतने कम माना के साथ टाका धीरे धीरे रूट होता गया जब तक वो स्केलेटन नहीं बन जाएगा। इसलिए कैली सजेस्ट करता है कि उसे हीरो का रोल खुद संभाल लेना चाहिए। टाका अपने ओरिजिनल बॉडी में वापस जाने के थॉट से खुश हो जाता है, लेकिन हेनरी कैली को लेजेंडरी हीरो के रूप में एक्सेप्ट करने से मना कर देती है। कैली सोचती है कि क्या हेनरी अभी भी 3 साल पहले जो हुआ था उससे गुस्सा है, लेकिन हेनरी क्लेम करती है कि हीरो का सक्सेसर ऐसा होना चाहिए जो दुनिया को बचा सके। और टाका जिसने एक्चुअल हीरो को मारा था और कैली जो कभी हीरो को हरा ही नहीं सकता, इन दोनों में वो टाका से साथ रहना प्रेफर करती है। लेकिन कैली सजेस्ट करता है कि वो अगर टाका को मार दे तो ये प्रूव हो जाएगा कि वो वर्दी है। टाका सोचता है कि वो मर ही नहीं सकता क्योंकि वो पहले से एक ज़ॉम्बी है, लेकिन कैली कहता है कि वो या तो उसकी रियल बॉडी को डिस्ट्रॉय कर सकता है या फिर उसके हेड डिस्ट्रॉय कर सकता है जहाँ उसकी स्पिरिट एग्जिस्ट करती है। लेकिन कैली आखिर में कहता है कि वो सिर्फ मजाक कर रहा है और हेनरी को मनाने के लिए एक्टिंग कर रहा था, लेकिन वो बस ज्यादा जिद्दी थी। कैली सजेस्ट करता है कि वो क्वेस्ट कंप्लीट करने में टाका की जगह ले सकता है और ये सुनकर टाका शांत हो जाता है। लेकिन रात में टाका सोचता है कि वो ऑलमोस्ट मर ही गया था, इसलिए वो डिसाइड करता है कि अपनी रियल बॉडी वापस लेना ही बेस्ट होगा। वो चुपके से दूसरे रूप में जाता है और हली के पास अपनी बॉडी लेने के लिए पूछता है, लेकिन अचानक या की आवाज से डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। वो फोकस करने की कोशिश करता है, लेकिन आखिर में उसके लिए स्टॉकिंग्स पहनने लगता है। वो वहां से जाने लगता है, लेकिन उसे याद आता है कि वो अपनी बॉडी लेने आया था। लेकिन तभी कैली अचानक अपीयर हो जाता है, इसलिए टाका बाहर से देखने लगता है। कैली हेनरी के पास जाता है और टाका की बॉडी को पकड़ लेता है और टाका रियलाइज करता है कि कैली एक्चुअली उसे मारने की कोशिश कर रहा है। कैली बॉडी में स्वॉर्ड घुसा देता है, लेकिन एक ट्रैप एक्टिवेट हो जाता है और कैली दूर जाकर गिरता है। फिर वो भाग जाता है। यूनो जाग जाती है और सोचती है कि क्या हुआ। हेनरी कहता है कि उसका प्रोटेक्शन स्पेल एक्टिवेट हो गया था। हेनरी कल्प्रिट के पीछे जाना चाहती थी, लेकिन यूना कहती है कि उसे आइडिया है कि ये किसने किया होगा। अपने रूम में वापस आकर टाका सोचता है कि कैली हीरो की बॉडी क्यों चाहता है, लेकिन तभी यूनो उसके पास आती है और वो स्टॉकिंग दिखाती है जो टाका वहाँ छोड़ गया था। टाका पैनिक कर जाता है और यूनो उसे प्रिविट कहती है और उसकी पिटाई कर देती है। अगले दिन एडवेंचर्स डेविल हंटिंग क्वेस्ट के लिए प्रिपेयर करते हैं। कैली टाका के फेस का हाल देखकर पूछता है कि क्या हुआ। टाका एक्सप्लेन करता है कि उसे चिंता थी कि यूना को कोल्ड न लग जाए, इसलिए उसने बस उसकी स्टॉकिंग पहनने में हेल्प की थी। लेकिन उसके जाने के बाद किसी ने हेनरी के नेकलेस चुराने की कोशिश की, इसलिए यूनिवर्स ने उसे कल्प्रिट समझकर उसकी पिटाई कर दी। कैली पूछता है कि क्या टाका ने असली कल्प्रिट को देखा था, लेकिन टाका क्लेम करता है कि उसने कुछ देखा नहीं। टाका सोचता है कि क्योंकि कैली नेकलेस तक नहीं पहुंच पाया, अब नेक्स्ट टारगेट वो खुद हो सकता है। लेकिन उसे लगता है कि जब तक आसपास दूसरे लोग हैं तब तक वो सेफ रहेगा और वो हेनरी से कहता है कि उन्हें उसके साथ रहना चाहिए। वो डेविल्स लेयर पहुंचते हैं और बेलिको नाम का एक स्पेयरमैन लीड करता है। वो सोचता है कि उन्हें स्प्लिट अप करना चाहिए क्योंकि वो टाका को इम्पोस्टर प्रूव करना चाहता है। टाका सोचता है कि जो लोग अकेले चले जाते हैं वो सबसे पहले मरते हैं, लेकिन कैली डिसएग्री करता है और कहता है कि कहा जाता है कि बेलिको ने 3 साल पहले ही बैटल में 100 से ज्यादा डीमंस को मारा था। ये सुनकर टाका वरी हो जाता है, लेकिन बेलिको को इंस्टेंटली एक डीमन पकड़ लेता है। टाका सोचता है कि वो इतनी आसानी से कैसे पकड़ा गया और कैली उसे एक माइंड रैंक डीमन के रूप में रिकॉग्नाइज करती है जिसमें मैजिक यूज करने की एबिलिटी होती है। डीमन डिसअपीयर हो जाता है और किसी और एडवेंचर्स पर अटैक करने के लिए दोबारा अपीयर होता है। बाकी एडवेंचर्स भागने लगते हैं और टाका भी भागता है, लेकिन जैसे ही वो भाग रहा होता है डीमन अचानक उसके हाथ में स्पेयर मार देता है। डीमन दोबारा डिसअपीयर हो जाता है, लेकिन टाका उसे स्काई में देख लेता है और अपने फ्रेंड को वार्न करता है। डीमन एक मैजिक सर्कल से स्प्रिंग करके ड्राइव अटैक करने का स्टार्ट करता है और कैली उसकी ट्रिक समझ जाता है। डीमन सोचता है कि उसकी ट्रिक समझ जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कैली अपने आर्टिफैक्ट का यूज करता है और एक क्रॉस समन करता है जो डीमन को पीसेस में कट कर देता है। यूना उसकी स्पेल देखकर अमेज हो जाती है। कैली डीमन का हार्ट हार्वेस्ट करना स्टार्ट करता है और कहता है कि उन्हें अपनी किल प्रूव करने के लिए उसकी जरूरत है, लेकिन पता चलता है कि वो हार्ट नहीं बल्कि एक मैजिक क्रिस्टल है। कैली एक्सप्लेन करता है कि इसके अंदर एक इनकंटेशन है जो किसी पर्सन को वही मैजिक यूज करने की एबिलिटी देगा जो डीमन ने यूज की थी। कैली कहता है कि उसे किसी की जरूरत नहीं है, इसलिए वो डिसाइड करता है कि इस गिफ्ट के तौर पर यूना को दे देगा। टाका डीमन की ट्रिक डिस्कवर करने का क्रेडिट लेने की कोशिश करता है, लेकिन यूनो से याद दिलाती है कि वो खुद भाग
गया था। तभी एडवेंचर्स भागते हुए आते हैं और वहाँ डीमंस का एक पूरा स्वॉर्म आता है। ऐसा लगता है कि डीमंस टाका को टारगेट कर रहे हैं, इसलिए वो क्विकली भाग जाता है। यूना सोचती है कि वो डीमन लहर के अंदर क्यों भाग रहा है, लेकिन टाका सोचता है कि बाहर इतने सारे डीमंस थे, इसका मतलब लहर के अंदर जरूर एम्प्टी होगा। लेकिन अंदर पहुंचते ही पता चलता है कि वहाँ और भी डीमंस उसका वेट कर रहे हैं। टाका एरिया में हर तरफ बूंद देखकर पैनिक कर जाता है, लेकिन हेनरी कहती है कि उनके पास एडवांटेज है। टाका उसकी बात बिलीव नहीं करता, लेकिन हेनरी अपनी नेक्रोमेंसी का यूज करके स्केलेटन्स को उनके लिए फाइट करने के लिए राइज कर देता है। वो उन्हें अटैक करने के लिए भेजती है, लेकिन स्केलेटन्स एक्सट्रीमली वीक निकलते हैं। हेनरी एक और स्पेल यूज करके उन्हें और अब वो डीमंस के अगेंस्ट फाइट करने लगते हैं। टाका फाइट नहीं करना चाहता था, लेकिन तभी उस पे एसिड के अटैक होते हैं जो उसकी आर्म को मेल्ट कर देते हैं। यूना पर भी एसिड होता है, लेकिन वो सिर्फ उसके क्लॉथ को डिसॉल्व करता है, क्योंकि वो डीमन एक्चुअली एक प्रिवेट निकलता है। यूना भाग जाती है और टाका उससे पीछे चला जाता है। यूनो जब हाइड कर रही होती है तब टाका उससे पीछे अपीयर होता है, लेकिन वो उसकी पिटाई कर देती है। टाका क्लेम करता है कि वो उसके लिए एक स्पेयर आउटफिट लेके आया है, लेकिन वो सिर्फ एक स्विम सूट निकलता है। तभी उन्हें डीमन की अप्रोच करने की आवाज सुनाई देती है और टाका फाइट करने के लिए प्रिपेयर होता है। वो अपनी स्वॉर्ड को विप में ट्रांसफर कर देता है और कहता है कि उसने स्वॉर्ड को लिम्प होने के बाद भी यूज करने का तरीका ढूंढ लिया है। जैसे ही डीमन पास आता है, टाका स्वॉर्ड को डीमन के अराउंड बांध देता है, और जब वो स्वॉर्ड को डायरेक्टली होल्ड करना बंद कर देता है, वो स्वॉर्ड टाइट हो जाती है। वो यूना से कहता है कि अब उनके पास इसे डिफीट करने के चांस है, लेकिन डीमन कहता है कि वो बस यूना को अपनी सारी स्टॉकिंग के साथ देखना चाहता है। टाका उसे एक मैन ऑफ कल्चर के रूप में देखता है और कहता है कि उन्हें इसके साथ अलाइज बन जाना चाहिए, लेकिन यूना गुस्से में आ जाती है, अपने मैजिक क्रिस्टल का यूज करके अपने स्पेल एक्टिवेट करती है और वो दोनों पर अटैक कर देती है। यूना एक डेविल को डिफीट करने के सेलिब्रेशन करती है, लेकिन तभी कैली अचानक अपीयर होता है और यूना को नॉक आउट कर देता है। वो कहता है कि अब टाका के मरने का टाइम आ गया है, इसलिए टाका अपनी स्वॉर्ड पकड़ लेता है, लेकिन कैली उसकी स्वॉर्ड को सीधा कट कर देता है। वो टाका से कहता है कि उसके पास कोई चांस नहीं है, क्योंकि वो हीरो की पार्टी का हिस्सा रह चुका है। ऐसा लगता है कि उसके अंदर हीरो न चुने जाने की गर्ज है, लेकिन हेनरी से मिलने के बाद उसने शियोन की बॉडी को हासिल करने का प्लान बनाया। उसने हेनरी को बेवकूफ बनाया और उसकी नेक्रोमेंसी का यूज करके डेविल को शियोन पर अटैक करने के लिए कंट्रोल किया, लेकिन वो कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाया। कैली को लगता है कि अब फाइनल उनके पास परफेक्ट हीरो बनने का चांस है, लेकिन टाका उसे मैडमैन कहता है। कैली टाका को वॉल पर पिन कर देता है और कहता है कि वो वर्थी नहीं है। टाका कहता है कि चाहे वो अपनी पूरी लाइफ ऑर्डिनरी रहे, फिर भी वो खुद को वैल्यू करता है। वो कहता है कि वो कैली से बेटर है, जो खुद को सेक्रीफाइस करने के लिए डेस्परेट है। कैली उसे फिनिश ऑफ करने के लिए प्रिपेयर करता है, लेकिन यूना अचानक उसे लात मार कर दूर कर देती है। कैली काउंटर अटैक करने के लिए प्रिपेयर करता है, लेकिन तभी उस पर एसिड अटैक होता है और उसकी क्लॉथ डिसॉल्व हो जाते हैं। कैली हेनरी को इतनी जल्दी देखकर सरप्राइज हो जाता है, लेकिन हेनरी को टाका की वार्निंग याद आती है कि सबको साथ रहना चाहिए। वो कैली से कहती है कि अगर वो चला जाए तो वो उसे स्पेयर कर देगी, लेकिन कैली कहता है कि एक्चुअली वो ही अब तक हेनरी को स्पेयर कर रहा था। वो रिवील करता है कि हेनरी ह्यूमन नहीं है, क्योंकि नेक्रोमेंसर के हार्ट की जगह मैजिक क्रिस्टल होते हैं, इसलिए वो स्टाइल सिर्फ एक डीमन है। तीनों वहाँ से भाग जाते हैं और कैली उनका पीछा करता है, लेकिन जब वो एक कॉर्नर टर्न करते हैं तो कैली उन्हें लूज कर देता है, क्योंकि टाका ने स्केट सोर्ड को वॉल की तरह कॉम्फ्लेज कर दिया था। वो हेनरी से पूछता है कि क्या वो एक्चुअली एक डेविल है। हेनरी कंफर्म करती है कि उनके हार्ट की जगह एक क्रिस्टल है, लेकिन वो क्लेम करती है कि वो उन लोगों के साथ है जिन्हें हेल के गेट के पीछे लॉक कर दिया गया था। 3 साल पहले नेक्रोमेंसर हेल से एस्केप हुआ था, लेकिन लोगों ने उन्हें परसुएट किया। तब शियोन ने हेनरी को ढूंढ लिया और वो अकेले इंसान था जिसने उसके साथ एक ह्यूमन की तरह ट्रीट किया। वो टाका से कहती है कि अगर उसे उस पर ट्रस्ट नहीं है तो वो वहीं पर उसे स्ले कर सकते हैं, लेकिन टाका डिसाइड करता है कि वो उस पर ट्रस्ट करेगा, ये कहते हुए कि शायद एक दिन उसकी थाइस भी ल्यूशियस हो सकती है। यूना सोचती है कि अब उन्हें क्या करना चाहिए, और ऐसा लगता है कि टाका के पास एक प्लान है। कैले इधर उधर उन्हें ढूंढता है और भाग रहा होता है, तभी वो उन्हें ब्रिज पर देख लेता है। जैसे ही वो उनकी तरफ अप्रोच करता है, उसे समझ में आ जाता है कि ये ट्रैप है। डेविल एसिड से अटैक करता है, लेकिन कैली उसे इजीली डिफीट कर देता है। हैंडी एग्जॉस्टेड हो जाती है और कैली सोचता है कि अब उसके मिनियंस खत्म हो गए होंगे। टाका अपने स्वॉर्ड थ्रो करता है और कहता है कि वो सरेंडर करता है और अपनी लाइफ के बदले हेनरी को हैंड ओवर करना चाहता है। कैली सोचता है कि उसने टाका की बात मान ली है, लेकिन वो स्वॉर्ड एक्चुअली रेप्लिकाज में से एक होती है। कैली सोचता है कि रियल स्वॉर्ड कहाँ है, और टाका रिवील करता है कि वो उसके ऊपर ही खड़ा है। स्केट स्वॉर्ड अचानक लिम्प हो जाती है और कैली नीचे पानी में गिर जाता है।
वो टाउन में वापस आते हैं और डेविल्स को स्ले करने के प्रूफ के तौर पर उनके सारे मैजिक क्रिस्टल ले लिए जाते हैं। उन्हें $3 मिलियन मिलते हैं, लेकिन स्टोर ओनर वो सारे पैसे ले लेता है और कहता है कि वॉन के लिए अभी भी उनके 7 मिलियन और बाकी हैं। लेकिन यूना को याद आता है कि वॉन एसिड की वजह से मेल्ट हो चुकी है, इसलिए वो उसके रिटर्न्स भी नहीं कर सकते। वो सोचते हैं कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। टाका सजेस्ट करता है कि उन्हें अब कैपू जाना चाहिए। ये सोचते हुए शायद वो किंग से पैसे ले सकते हैं। टाका रियलाइज करता है कि उसके पास अपने फ्लैश को रिजनरेट करने के लिए इनफ माना नहीं है। इसके लिए उसकी कंडीशन कंटिन्यूसली डिटोनाइट होती रहती है और आखिर में वो स्केलेटन बन जाता है। यूना रिवर में नहाने के लिए प्रिपेयर कर रही होती है और टाका उसको स्टॉक करने के लिए नॉर्मल स्केलेटन की तरह बिहेव करता है, लेकिन यूना उसे नोटिस कर लेती है और उसे जमीन में बरी कर देती है। यूनो उसे बताती है कि अपनी करंट कंडीशन में वो किसी के काम की नहीं है। टाका सोचता है कि वो अगर कैपिटल में एंटर करेगा तो किंग तक पहुंचने से पहले ही पैनिक क्रिएट हो जाएगा। हेनरी उसे बताती है कि इसे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो अपने सारे 5 सेंस यूज कर सकता है। वो ये भी नोट करती है कि वो हमेशा उसके साइड में रहेगी, लेकिन टाका कहता है कि प्रॉब्लम ये नहीं है। वो सोचता है कि क्या वो अपनी बॉडी में वापस जा सकता है ताकि हेनरी उसकी जगह ले सके और अपने माना का यूज करके हीरो की बॉडी को हील कर सके। लेकिन हेनरी को नहीं लगता कि अच्छा आइडिया है क्योंकि हर ट्रांसफर स्पिरिट को डैमेज कर सकता है। यूना सोचती है कि उन्हें किंग से फंड्स मांगना छोड़ देना चाहिए और कहती है कि वो खुद पैसे कमा सकते हैं। तभी टाका को अचानक एक आइडिया आता है और वो होलिएस्ट स्वॉर्ड को फेस के शेप में ट्रांसफर कर देती है। टाका किंग से मिलता है और उससे पैसे मांगते हैं, लेकिन किंग हंसने लगता है क्योंकि उसे बिलीव नहीं होता कि हीरो एक्चुअली पैसे मांगने आया है। वो नोट करता है कि 3 साल पहले फाइट करने वाले सभी लोगों में हीरो ही एक ऐसा था जिसने रिवॉर्ड नहीं मांगा था। वो टाका को रियल चैंपियन कहता है। टाका सोचता है कि किंग से पैसे कैसे मांगे, लेकिन तभी वो स्वेट करने लगता है और रियलाइज करता है कि स्वेट उसके मास्क को खराब कर रहा है। किंग सोचता है कि वो अपनी डॉटर फार्म से शादी करने आया है और टाका एक्सप्लेन करता है कि ऐसा नहीं है। इसलिए किंग सोचता है कि क्या वो उससे डुएल करने आया है। टाका सोचता है कि वो किंग को डिफीट नहीं कर सकता, इसलिए वो फार्म से मिलने के आइडिया पर अपना माइंड चेंज कर लेता है। इसाक नाम का एक आदमी उसे प्रिंसेस के रूम तक ले जाता है। टाका रियलाइज करता है कि अब वो प्रिंसेस से मिलने वाला है, लेकिन वो सोचता है कि प्रिंसेस जरूर अगली होगी क्योंकि वो किंग की डॉटर है। जैसे ही वो डोर खुलता है, टाका उसकी क्यूटनेस देखकर सरप्राइज हो जाता है, लेकिन प्रिंसेस इमीडिएटली खुद को रूम के अंदर लॉक कर लेती है और टाका रियलाइज करता है कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वो एक मॉन्स्टर जैसा दिखता है। वो एक्सप्लेन करता है कि एक डीमन ने उसे कर्स कर दिया है, इसी वजह से वो स्केलेटन में ट्रांसफर हो गया है। इसीलिए वो उससे रूड बिहेव करने के लिए अपोलोजाइज करती है। वो उससे पूछती है कि क्या वो उससे शादी करने आया है। ओटाका सोचता है कि प्रिंसेस से शादी करना कोई बुरा ऑफर नहीं है, लेकिन वो बाकी लड़कियों को डिसअपॉइंट नहीं कर सकता, इसलिए वो उसे बताता है कि वो शादी के लिए नहीं आया है और वो उसे जाने के लिए कहती है, उसे याद दिलाते हुए कि उन्होंने प्रॉमिस किया था कि जब तक वो शादी करने का डिसाइड ना करे तब तक एक दूसरे से नहीं मिलेंगे। वो वरीड है कि अगर वो उसके पास रहेगी तो उसे उससे प्यार हो जाएगा, लेकिन टाका जानता है कि अगर वो उसे बाहर निकाल देगी तो उसके फादर उसे मार डालेंगे, इसलिए वो उसे बताता है कि दुनिया को बचाने के बाद वो उससे शादी करेगा। वो मेंशन करती है कि 2 दिन में एक फेस्टिवल है और टाका से पूछती है कि क्या वो उसके साथ बाहर जाएगा, जिससे टाका एक्साइटेड हो जाता है। वो नोट करती है कि फेस्टिवल के दौरान सभी लोग मास्क पहनेंगे, इसलिए टाका इजिली क्राउड में ब्लेंड हो सकता है और फिलहाल वो उसे एक और मास्क दे देती है। यूना और हेनरी को भी फेस्टिवल के बारे में पता चलता है, लेकिन तभी लोगों का एक ग्रुप पास से गुजरता है और हेनरी को नॉक कर देता है। लेलैंड नाम का एक आदमी रिवील करता है कि फेस्टिवल के लिए सभी लोग डीमन हंट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। वो लड़कियों को अपने ऑर्फनेज ले जाते हैं, ये जानते हुए भी कि हेनरी एक नेक्रोमेंसर है और हेनरी सोचता है कि वो उनकी हेल्प क्यों कर रहा है, कि वो लोगों को इस बारे पर जज नहीं करता कि वो किस तरह पैदा हुए हैं। हेनरी उसे बताने वाली होती है कि वो किंग से पैसे मांगने आए थे, लेकिन यूना उसे रोक देती है और नोट करती है कि वो अपने माना बूस्ट करने का कोई तरीका ढूंढ रहा है। वो उन्हें सोमा ड्रॉप्स नाम की मेडिसिन देता है जो टेम्पररी उनका माना बूस्ट करेगी, लेकिन इसकी कॉस्ट लगभग 100 मिलियन है। वो हेनरी से कहता है कि फी कवर करने के लिए वो अपना बॉडी दिखा सकती है, जिससे हेनरी शॉक हो जाती है, लेकिन वो एक्सप्लेन करता है कि वो सिर्फ ये देखना चाहता है कि नेक्रोमेंसर में मैजिक क्रिस्टल हार्ट किस तरह काम करता है, क्योंकि इससे उसे लोगों को सेव करने में हेल्प मिल सकती है। मीनवाइल टाका फार्म के ऑर्डर किए हुए फूड की क्वालिटी देखकर सरप्राइज्ड होता है कि वो हर डिश का सिर्फ एक बाइट लेगी और बाकी फेंक देगी, लेकिन वो ऐसा होने नहीं देता। फार्म उसे अपने बनाए हुए मास्क देती है और टाका ये देखकर अमेज हो जाता है कि वो कितना रियल लग रहा है, लेकिन फार्म सोचती है कि फूड इनफ क्यों नहीं है, तो टाका एक्सप्लेन करता है कि उसने सारा फूड खा लिया है।
वो उसे कहती है कि जब तक वो खा रही है तब तक वो पीछे मुड़कर खड़े रहे। वो इंस्टेंटली सारा फूड डेवोर कर देती है, फिर नोट करती है कि वो अभी भी हंग्री है और जमीन पर गिर जाती है। यूना और हेनरी पैसे कमाने के लिए डीमन हंट में ज्वाइन करते हैं। हेनरी उसे डीमन लेदर से बना हुआ एक आउटफिट देती है, लेकिन वो बहुत रिवीलिंग होता है, इसलिए यूना उसे अपनी नॉर्मल क्लोथ के नीचे पहन लेती है। किंगडम के 4 स्ट्रॉन्ग नाइट्स में से एक कार्मेन एक डीमन को सिर्फ एक ही हिट में मार देता है, जिससे सभी इम्प्रेस्ड हो जाते हैं। और कोली नाम का एक और आदमी यूना और हेनरी से कहता है कि कार्मेन के आसपास रहकर वो कुछ कर नहीं सकते। वो उन्हें एक सीक्रेट हंटिंग स्पॉट पर ले जाते हैं और रिवील करते हैं कि वो सभी लिविंग थिंग्स का माना रीड कर सकता है, इसलिए वो जानता है कि हेनरी का माना लेवल सार्मिन के बराबर है। वो हेनरी को एक लाइटनिंग मैजिक क्रिस्टल देता है, जिसका यूज करके वो एरिया के डीमंस को एलिमिनेट कर देती है। लेकिन कॉलिन रिवील करता है कि वो डीमंस पहले ही डेड थे। वो दोबारा खड़े हो जाते हैं और पीछे से लड़कियों को पकड़ लेते हैं, जबकि कॉलिन नोट करता है कि उन्हें ल्यूर करना इतना इजी नहीं था। और हमें कासिल में उस आदमी को देखते हैं जो उन्हें कंट्रोल कर रहा था। इसाक टाका पर चिल्लाता है क्योंकि उसने 3 साल पहले ही उसे फार्म की कंडीशन के बारे में बताया था, जिसे मेस कहा जाता है और जिसकी वजह से वो माना स्टोर नहीं कर सकती। लेकिन फार्म एक्सप्लेन करती है कि ये उसकी ओन फॉल्ट है। वो सोमा ड्रॉस पीती है और सबको डिनर के लिए वहां से जाने के लिए कहती है, लेकिन टाका नोट करता है कि सभी लोग ऑलरेडी जानते हैं कि वो कितने ग्लूटेन है, इसलिए वो सबके सामने ही खाना स्टार्ट कर देती है। वो अचानक फैट हो जाती है और रिवील करती है कि खाना खाने के बाद वो 1 घंटे तक इसी स्टेट में रहती है। लेकिन टाका उसकी थाइस देखकर एक्साइटेड हो जाता है, इसलिए इसाक उसे वहां से खींच कर ले जाता है। कारमैन किंग को रिपोर्ट करती है और रिवील करती है कि डीमन हंट के दौरान उसके एक पावरफुल स्पेल कास्ट होने की आवाज सुनाई थी, लेकिन जब उसे इन्वेस्टिगेट किया गया तो उसे कोई डीमन बॉडीज नहीं मिली। किंग सोचता है कि क्या ये फेस्टिवल कैंसिल कर देना चाहिए, लेकिन कारमेन अश्योर करती है कि वो नाइट्स को पेट्रोल करेगी और उनके साथ हीरो भी है। फॉर्म टाका को उसको रूम तक लेके जाती है और जब वो डॉक्टर से मिलने के लिए आती है तो टाका यूना और हेनरी से मिलने का डिसाइड करते हैं, लेकिन उसे वो दोनों कहीं मिलते नहीं, इसलिए वो लोग उसे पूछता है और ऑर्फनेज चला जाता है, जहाँ वो फार्म से टकरा जाता है क्योंकि जिस डॉक्टर से वो मिलने गई थी वो लेलैंड था। लेलैंड टाका के वेलकम करता है और नोट करता है कि टाका के हीरोइक डीड्स ने उसके ऑर्फनेज खोलने के लिए इंस्पायर किया था, लेकिन बच्चे टाका को बॉल से मार देते हैं और वो उन्हें गाली दे देता है। लेलैंड को लगा नहीं था कि हीरो इतना इनफॉर्मल होगा, इसलिए वो नोट करता है कि टाका काफी चेंज हो गया है और लेलैंड रियलाइज करता है कि फार्म उससे प्यार करती है, जिससे वो एम्बेरस हो जाती है। टाका लेलैंड से यूना और हेनरी के बारे में पूछता है तो वो एक्सप्लेन करता है कि वो दोनों डीमन हंट पर गए हैं। टाका सोचता है कि हेनरी ठीक होगी क्योंकि वो अभी भी अलाइव है। उनके जाने के बाद हमें पता चलता है कि लेलैंड ही वो आदमी है जिसने यूना और हेनरी को कैप्चर किया है। वो अपने सीक्रेट रूम में जाते हैं जहाँ वो यूना की बॉडी को इंस्पेक्ट करते हैं। वो उसका फ्लैश रिमूव करना चाहते हैं और यूना सोचती है कि क्या वो उसे मारने वाले हैं, लेकिन वो रिवील करता है कि फेस्टिवल के दिन वो सभी को स्केलेटन में टर्न करने का प्लान बना रहा है। वो उन्हें फ्लैश और ब्लड को डीमंस को ऑफर करना चाहता है, जिससे ह्यूमंस डीमन के साथ हार्मनी में रह सकें। और वो हेनरी को स्केप गोट बनाने का प्लान करते हैं, उसे फोर्स करके कन्फेस करवाएगा कि सबके पीछे वही थी। यूना जानती है कि वो अपने हेड क्राफ्ट तोड़ सकती है, लेकिन उसके आसपास बहुत सारी आईज हैं और वो रेड हैंडेड डीमन को लेकर वरीड है क्योंकि उसने पहले कभी उसके जैसा कुछ नहीं देखा। फेस्टिवल के दिन फार्म टाका से मिलती है और टाका सोचता है कि उसकी थाइज अमेजिंग लग रही हैं। जैसे जैसे दोनों अपने टाइम एंजॉय करते हैं, टाका समझ नहीं पाता कि इसाक उनके साथ क्यों है, इसलिए इसाक एक्सप्लेन करता है कि वो फार्म की प्रोडक्शन के लिए उनके साथ है। वो उसे बताती है कि टाका उसकी सेफ्टी का ध्यान रखेगा, जिसके लिए इसाक नोट करता है कि शायद टाका ही ट्रबल का रीजन हो सकता है। लेकिन फार्म उसे स्लैप कर देती है और कहती है कि वो किसी को भी अपने फ्यूचर हस्बैंड की इंसल्ट करने नहीं देगी। उनके जाने के बाद इसाक रियलाइज करता है कि फार्म टाका को लेकर सीरियस है, लेकिन वो जानता है कि टाका 3 साल पहले वाले हीरो जैसा नहीं है, इसलिए वो टाका को फार्म के साथ गेम्स खेलने की पनिशमेंट देना चाहता है। टाका और फार्म के कंपटीशन में एंटर करते हैं, जहां फार्म को टाका के हेड के ऊपर रखे एप्पल को शूट करना होता है। टाका को लगता है कि वो अब मरने वाला है क्योंकि उसके एरो पर माना लगा हुआ है। फार्म एप्पल को हिट कर देती है और दोनों 1 साल की एप्पल्स की सप्लाई जीत जाते हैं, लेकिन फार्म तुरंत सारे एप्पल्स खा जाती है। टाका उसकी आर्चरी स्किल से इम्प्रेस्ड होता है, इसलिए फार्म एक्सप्लेन करती है कि ये उसकी प्रिंसेस ट्रेनिंग का पार्ट है। वो नोट करती है कि टाका के क्लोज रहने के लिए उसने सब कुछ किया, लेकिन हम देखते हैं कि कार्मेन ने उन दोनों पर नजर रखे हुए है। फार्म उसे फायरवर्क्स दिखाने के लिए ले जाती है। फायरवर्क्स देखकर फार्म के फेस पर एक्सप्रेशन देखते हुए टाका सोचता है कि शायद अब वो उसे उसकी थाइस पर स्टॉकिंग पहनाने देगी। वो मेंशन करती है कि फायरवर्क्स के नीचे लोग किसी ऐसे इंसान को ढूंढते हैं जिसके साथ उनका कनेक्शन हो, चाहे उनका अपीयरेंस कुछ भी हो।
लेकिन टाका समझ नहीं पाता कि ऐसा कैसे हो सकता है, जबकि कोई भी अपनी लेग्स हाइड नहीं कर रहा। फायरवर्क्स देखकर वो अमेज्ड हो जाता है, क्योंकि उसने पहले कभी फायरवर्क्स नहीं देखे थे। इसे फार्म का डाउट कंफर्म हो जाता है कि वो असली हीरो नहीं है, क्योंकि उन्होंने 3 साल पहले भी फायरवर्क्स देखे थे। तब कारमेन और इसाक हाइडिंग से बाहर आ जाते हैं। इसीलिए टाका उन्हें सब कुछ बता देता है और इसाक सोचता है कि उन्हें टाका को एग्जीक्यूट कर देना चाहिए। टाका उन्हें याद दिलाता है कि हेल का गेट सील करने के लिए उन्हें उसकी ज़रूरत है, लेकिन कार्मेन एक्सप्लेन करता है कि वो खुद ही सारे डीमंस को स्ले कर सकती है। इसलिए टाका उनसे कम से कम फार्म से अपॉलॉजी करने की परमिशन मांगता है। इसाक सोचता है टाका चाहता है कि फार्म उसे एग्जीक्यूट करे, लेकिन फार्म वहां से भाग जाती है, क्योंकि अब जब हीरो मर चुका है उसे समझ भी नहीं आ रहा है कि क्या करना है। भागते हुए वो लेलैंड से टकरा जाती है। तभी एक नाइट कार्मेन को बताता है कि डीमंस कैपिटल में एंटर हो चुके हैं। टाका भाग जाता है, इसलिए सभी लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन टाका एक्सप्लेन करता है कि वो फार्म को सेव करना चाहता है। लेलैंड फार्म को एक स्लम एरिया में ले जाता है, जहां वो उसे स्केलेटन्स से सराउंडेड कर देता है। टाका उसे रेस्क्यू करने के लिए वहां पहुंच जाता है। स्केलेटन्स उसे जोर से वॉल में उड़ा देते हैं, जबकि फार्म सोचता है कि वो उसे बचाने की कोशिश क्यों कर रहा है। टाका नोट करता है कि वो उसे अबेंडन नहीं करेगा, लेकिन स्केलेटन उसे हेड कट कर देता है। लेलेन का सीक्रेट रूम में डीमन खाना खाने के लिए चला जाता है। तब कोलिन यूना के पास आता है और कहता है कि उसे लोगों को सफर करते हुए देखना पसंद है, लेकिन यूना अपने रेसिस्टेंस तोड़ देती है और उसे उस पर अटैक कर देती है। मीनवाइल कार्मेन डीमन से फाइट कर रही होती है और रियलाइज करती है कि कोई नेक्रोमेंसी यूज कर रहा है। वो सोचती है कि क्या ये टाका के अलाइज में से कोई है। पिसाक फार्म को ढूंढ रहा होता है, तभी वो एक्सीडेंटली टाका के हेड को किक कर देता है, जिससे वो सीधा कार्मेन की चेस्ट में जाकर लगता है, लेकिन कार्मेन उसे दूर फेंक देती है। टाका उन्हें बताता है कि लेलैंड फार्म को लेकर चला गया है, लेकिन वो उसकी बात बिलीव नहीं करते। इसलिए टाका एक्सप्लेन करता है कि वो फार्म को सेव करना चाहता है और एक रियल हीरो बनना चाहता है। वो एक नॉर्मल स्केलेटन होने का एक्ट करता है और ऐसे बिहेव करता है जैसे उसने कैरमैन और इसाक को कैप्चर कर लिया हो। इससे उन्हें लेलैंड के बारे में इन्फिल्ट्रेट करने का चांस मिल जाता है। इसाक सिचुएशन के लिए खुद को रिस्पॉन्सिबल फील करता है, क्योंकि उसकी हार्ड ट्रेनिंग की वजह से फार्म इल हो गई और इसी रीजन से वो हेल्प के लिए लेलैंड के पास गई थी। इसलिए टाका उसे बताता है कि एक्चुअली ये सब उसी के फॉल्ट है। टाका रियलाइज करता है कि इसैक बिगनी से ही उसके पीछे था, क्योंकि वो अपनी मिस्टेक का ब्लेम टाका पर डालना चाहता था। लेकिन तभी यूना वॉल तोड़कर अंदर आ जाती है। वो टाका पर फार्म को ट्रबल में देखने के लिए चिल्लाती है, लेकिन इसैक उसे बताता है कि ये सब उसकी फॉल्ट है, इसलिए उसे टाका को नहीं बल्कि इसैक को स्कोल्ड करना चाहिए। वो कॉलिन को फोर्स करते हैं कि वो बताए हेनरी को कहाँ रखा गया है, लेकिन कोई भी उसके पास जाना नहीं चाहता था, क्योंकि वो हर जगह स्नूट कर रही होती है। इसलिए वो डिसाइड करने के लिए रॉक पेपर सीजर खेलते हैं कि हेनरी को कौन सेव करेगा। मीनवाइल लेलैंड फार्म को अपने फैमिली से इनहेरिटेड एक्सरे मैजिक क्रिस्टल दिखाता है। वो नोट करता है कि उस क्रिस्टल ने उसे दिखाया था कि स्किन के नीचे सभी लोग सेम होते हैं। इसलिए वो सोचता है कि दुनिया में इतनी क्रूरटी क्यों है। जब उसने शियोन को लोगों की हेल्प करते हुए देखा तो उसका उस पर डीप इम्प्रेशन पड़ा। इसलिए उसने एक ऐसी दुनिया क्रिएट करने का डिसाइड किया जहाँ सभी लोग इक्वल हों। फर्म उससे ऑर्फनेज के बच्चों के बारे में पूछती है, क्योंकि वो जानती है कि लेलैंड उनकी केयर करता है, लेकिन वो रिवील करता है कि जब बच्चे मैच्योर हो जाएंगे तब वो उन्हें फ्री करने का प्लान रखता है। वो रिवील करता है कि वो फार्म से प्यार करता है, इसीलिए वो चाहता है कि रिचुअल उनकी मैरिज सेरेमनी भी बन जाए, लेकिन फार्म उससे शादी करने से मना कर देती है। इसलिए लेलैंड डिसाइड करता है कि वो उसे फ्री कर देगा और उसके क्लोथ्स कट करना स्टार्ट कर देता है। हेनरी टाका को बताती है कि अगर वो लेलैंड को एक मोमेंट के लिए डिस्ट्रैक्ट कर सके तो वो स्केलेटन्स का कंट्रोल ले सकती है। टाका लेलैंड की तरफ लॉन्च करता है और उसके फेस पर पंच मारता है, लेकिन उसका आर्म ही ब्रेक हो जाता है। यूना लेलैंड को दूर उठा देती है और वो अपने स्केलेटन को फाइट करने का ऑर्डर देता है, लेकिन वो रियलाइज करता है कि हेनरी ऑलरेडी स्केलेटन्स का कंट्रोल ले चुकी है। लेलैंड भागने लगता है, इसलिए कैरमैन बाकी लोगों को उसके पीछे जाने के लिए कहती है, जबकि वो खुद डीमंस को हैंडल करेगी। यूना लेलैंड को कैच कर लेती है और उसे ग्राउंड पर पिन कर देती है, लेकिन तब हमें पता चलता है कि वो एक ग्रेवयार्ड में है। लेलैंड स्केलेटन को यूना पर अटैक करने का ऑर्डर देता है। वो जानता है कि वो हेनरी को डिफीट नहीं कर सकता, इसीलिए वो बहुत सारे सुमा ड्रॉप्स पी लेता है। वो जानता है कि उसकी बॉडी इतनी माना को हैंडल नहीं कर सकता, लेकिन उसे इसकी कोई परवाह नहीं होती। वो अपने स्केलेटन को स्ट्रेंथन करने के लिए एक स्पेल कास्ट करता है और सभी अटैक करने के लिए चेंज करते हैं, लेकिन उनका अटैक का कोई इफेक्ट नहीं होता। उसका एक स्केलेटन का टारगेट फार्म होती है, इसलिए इसाक उसे बचाने के लिए खुद सेक्रीफाइस कर देता है। वो एक्सप्लेन करता है कि इतने लंबे टाइम तक फार्म को सफर करवाने के बाद ये उसकी गलती सुधारने का तरीका है। टाका अपने स्केट सोर्ड से एक वॉल बना देता है और सभी लोग भाग जाते हैं, लेकिन लेलैंड वॉल को रिमूव कर देता है। उसे ब्लड का एक ट्रेल दिखता है।
हमें इनमें पता चलता है कि टाका ने ये ट्रेल अपने रेनबो ग्रैप से बनाया था और अगर लेलेन उस ट्रेल को पीछे करता है तो वो बस सर्कल्स में घूमता रहेगा। फार्म टाका के प्लान से इम्प्रेस्ड हो जाती है और हेनरी नोट करती है कि उसका स्ट्रेटेजिक माइंड शियान से भी ज्यादा है, लेकिन यूना मेंशन करती है कि वो सिर्फ एक डिजेनरेटेड फार्मर है। टाका रिवील करता है कि हेल के गेट्स ओपन ओपन होने से पहले फार्मन एरा के किंगडम्स के दूसरे के साथ वॉर में थे, इसलिए उसके फादर उसे और उसकी मदर को एक बर्न आउट सिटी को लूटने के लिए अपने साथ ले गई, लेकिन फाइटिंग उनकी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा डेंजरस थी और उसी वजह से उसकी मदर की डेथ हो गई जबकि उसका फादर मिसिंग हो गया। टाका एक साल तक भागते हुए हाइड करता रहा जब तक वो फाइनली अपने होम तक नहीं पहुंच गया और वो सोचता था कि शायद वो एक्सपीरियंस अब फाइनली उसके काम आ रहा है, लेकिन हेनरी और फार्म को उसके लिए बुरा लगता है। अब वो सोचते हैं कि उन्हें आगे क्या करना चाहिए। इसे एक नोट करता है कि वो टाका का माना फार्म की बॉडी फ्लूइड से इंक्रीज कर सकता है क्योंकि एमईएस पेशेंट के ब्रेन फॉल सिग्नल्स भेजता है जिसकी वजह से बॉडी अपने फ्लूइड के थ्रू माना एक्सपेल करती है। टाका उसे रोने के लिए कहता है लेकिन फॉर्म मेंशन करती है कि उसने बहुत टाइम से एक भी टीयर शेड नहीं किया, इसलिए वो उसे स्वीट करवाने की कोशिश करता है, लेकिन फॉर्म उसे अपने से दूर जाने के लिए कहती है। वो नोट करता है कि लास्ट ऑप्शन उसकी पी है और बाकी सब इस आइडिया के अंगेज होते हैं, लेकिन इसाक को लगता है कि ये बेस्ट वे है, इसलिए यूना इसाक की आंखों को कवर कर देती है और फार्म से कहती है कि वो कर ले। टाका फार्म को रोक देता है क्योंकि उसे याद आता है कि लेजेंड एक रियल नेक्रोमेंसर नहीं है और वो प्लान बताता है कि जब लेलैंड अपने स्केलेटन को स्प्रेड करेगा तब वो उस पर एम्बश करेगा। वो स्केट सोर्ड का यूज करके लेलैंड के पास एक रॉक की तरह हाइड हो जाता है। उन्हें वरी होता है कि कहीं लेलैंड उनका एम्बश समझ ना जाए, लेकिन हेनरी को लगता है कि ये एक ह्यूमन के लिए मल्टीपल ज़ॉम्बीज के पर्सपेक्टिव पर एक साथ अटेंशन देना पॉसिबल नहीं होगा। लेलैंड का ध्यान तब भटक जाता है जब उसका एक ज़ॉम्बी ट्रैप में गिर जाता है, इसलिए टाका चुपके से उसके पीछे पहुंचता है और स्केलेटन्स को कंट्रोल करने के लिए यूज किए जा रहे क्रिस्टल को स्टैप कर देता है, लेकिन कुछ होता नहीं है और लेलैंड रिवील करता है कि उसने क्रिस्टल पहले ही अपने दूसरे हाथ में शिफ्ट कर लिया था। यूना और हेनरी स्केलेटन से फाइट करने के लिए एक साथ स्पेल यूज करती हैं। मीनवाइल टाका इंश्योर करता है कि लेलैंड का मैजिक क्रिस्टल क्लियरली विजिबल हो क्योंकि फार्म ने ट्री से बो एंड एरो बना लिया है। वो डिस्टेंस से एम करती हैं और एरो फायर करती हैं जो स्टोन को डिस्ट्रॉय कर देता है और लेलैंड अपने स्केलेटन्स का कंट्रोल लॉस कर देते हैं। सभी लोग लेलैंड की पिटाई करते हैं और उसे रेस्टोरेंट कर देते हैं। टाका उसे बताता है कि जिस मोमेंट उसने ऐसे वर्ल्ड क्रिएट करने का प्लान बनाया था उसी मोमेंट उसकी डिफीट टाका के हाथों तय हो गई थी। तब रेड हेडेड डीमन वहां अराइव होता है और फार्म पर एक एनर्जी बीम फायर करता है। टाका उसे पुश करके अटैक से बचा लेता है, लेकिन अटैक उसके हेड का एक पार्ट डिस्ट्रॉय कर देता है। यूना स्पेल कास्ट करके डीमन पर अटैक करती है, लेकिन डीमन को कोई डैमेज नहीं होता। वो हेनरी से कहती है कि टाका को उसकी बॉडी में वापस भेजे क्योंकि उन्हें उसकी सोल सेव करनी है। हेनरी नोट करती है कि वो अगर टाका को उसकी करंट कंडीशन में ट्रांसफर करेगी तो उसकी सोल डैमेज हो जाएगी, लेकिन डीमन यूना को एक ट्री में उड़ा देता है और हेनरी को नॉकआउट कर देता है। डीमन कहता है कि उन जैसे नेक्रोमेंसर जब कोई मर जाता है तो उन्हें सैडनेस फील नहीं होता। फिर डीमन अपने अटेंशन फार्म की तरफ करता है, लेकिन इसाक उसके ऊपर अटैक करता है और फार्म से टाका को सेव करने के लिए कहते हैं। डीमन सोचता है कि इसाक उसका मैच नहीं है, लेकिन यूना उसके हेड पर किक मारती है और कहती है कि वो उसे भूल ना जाए। फार्म टाका पर पी करने की कोशिश करती है, लेकिन टाका उसे रोक देता है और कहता है कि प्रिंसेस को ऐसा नहीं करना चाहिए। टाका पहले से जानता था कि सब कुछ ऐसा एंड होगा क्योंकि उसके जैसे फार्मर दुनिया को सेव नहीं कर सकते, लेकिन फार्म नोट करती है कि टाका उसके हीरो है और टाका अपनी लास्ट रिक्वेस्ट के तौर पर उसे स्टॉकिंग पहनाने के लिए कहता है। फार्म बिलीव नहीं कर पाती कि वो भी इसी बारे में सोच रहा है, लेकिन तभी टाका सडनली रिस्पॉन्ड करना बंद कर देता है। फार्म रोने लगती है और उसे कहती है कि उसने अपने झूठ से उससे प्यार करने पर मजबूर किया, इसलिए अब उसे इसी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। मीनवाइल यूना और इसाक अपनी लिमिट तक पहुंचने वाले होते हैं, लेकिन टाका उन्हें बचाने के लिए वापस आ जाता है और पता चलता है कि फार्म के टीयर्स की वजह से वो रिवाइव हो गया था। डीमन एक एनर्जी बीम फायर करता है, लेकिन टाका उसे ब्लॉक कर देता है और अपनी स्वॉर्ड को एक जाइंट थाई में ट्रांसफर करके डीमन को क्रश कर देता है। हमें पता चलता है कि इस डीमन को डियागो नाम के एक नेक्रोमेंसर ने कंट्रोल किया था। डियागो रियलाइज करता है कि उसका डीमन लेजेंडरी हीरो से डिफीट हो गया है, लेकिन वो सोचता है कि अब चीजें इंटरेस्टिंग होने वाली हैं। इसके बाद लेलैंड को जेल में डाल दिया जाता है और हम देखते हैं कि सोमा ड्रॉप्स की ओवरडोज की वजह से वो अपने दिमाग खो चुका है। मीनवेल कार्मेन अपनी इंजरीज की वजह से हॉस्पिटलाइज है। इसाक ऑर्फनेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का डिसाइड करता है और हमें पता चलता है कि फार्म की इलनेस हील हो गई है क्योंकि 10 साल बाद उसने फाइनली अपनी रियल फीलिंग्स को बाहर आने दिया। लेकिन टाका नोट करता है कि उसका प्लान था कि अगर वो दोबारा ट्रबल में फंसता है तो फार्म का
यूज हील होने के लिए करेगा, इसलिए फार्म उसे अपने रिमेनिंग सोमा ड्रॉप्स दे देती है। टाका को याद आता है कि उसने अपनी डैंग विश के रूप में फार्म से कुछ मांगा था, इसलिए फार्म उसे स्टॉकिंग दिखाती है, जिसे देखकर टाका खुश हो जाता है। टाका किंग को बताता है कि अब वो जर्नी पर निकलने वाले हैं, इसलिए किंग उन्हें एक एन्चेंटेड कैरेज देते हैं जो माना से रन करती है। लेकिन हेनरी रियलाइज करती है कि कैरेज एक्चुअली उसी को ड्राइव करनी पड़ेगी। इसाक उन्हें फार्म का एक लेटर देता है। जैसे ही वो लेटर रीड करते हैं, हम फार्म को कैरेज के अंदर एक बॉक्स में छुपी हुई देखते हैं। वो टाका को सरप्राइज करना चाहती है, लेकिन यूना वंडर करती है कि क्या गुड बाय कहने के बाद फार्म खुद को बॉक्स में छुपा कर आई है। टाका कहता है कि फार्म उन्हें कभी ऐसे ट्रिक नहीं करेगी। ये सुनकर फार्म शॉक्ड हो जाती है, इसलिए वो बॉक्स के अंदर ही छुपी रहती है। कुछ दिन बाद उन्हें फार्म बॉक्स के अंदर स्टारवेशन की वेरेज पर मिलते हैं। टाका फॉर्म के साथ ट्रेनिंग करता है, लेकिन वो उसके सामने बिल्कुल मैच नहीं कर पाता। टाका सोचता है कि उन्हें ट्रेनिंग बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि वो अपनी स्केट स्वॉर्ड से एनिमीज को सिंपली स्मैश कर सकता है। लेकिन फॉर्म उसे बताती है कि उसे माना के बिना फाइट करना सीखना होगा, क्योंकि उनके पास सिर्फ 5 सोमा ड्रॉप्स बचे हैं। इसलिए टाका सोचता है कि उन्हें जल्दी ही हेल के गेट तक पहुंचना चाहिए। वो फॉर्म से पूछता है कि क्या उसके लिए उसके साथ जाना ओके है। फॉर्म एक्सप्लेन करती है कि इसाक उसके लिए कवर लेगा, और नोट करती है कि उसे ट्रेनिंग को रियल यूज में लाने का टाइम आ गया है। हैंडी एक बर्ड पकड़ लेती है और वो लोग उसे कुक करने वाले होते हैं, लेकिन फॉर्म उसे रोक देती है, क्योंकि बर्ड के पास कार्मेन का एक मैसेज होता है। कार्मेन बताती है कि एक कोर्ट मैजिशियन ने हाई लेवल डीमन के डिफीट होने के वक्त एक एस्ट्रल फॉर्म देखा था। इसका मतलब है कि उस डीमन को कंट्रोल करने वाला कोई दूसरा नेक्रोमेंसर भी था, और वो उन्हें उस मैटर को इन्वेस्टिगेट करने के लिए कहती है। हेनरी सोचती है कि अगर सच में कोई नेक्रोमेंसर है तो वो 3 साल पहले जो हुआ था उसका रिवेंज लेना चाहता है। इसलिए टाका शेरमैन को मैसेज भेज कर कहता है कि वो खुद ही इस मैटर की इन्वेस्टिगेशन करेंगे, क्योंकि वो जितनी जल्दी हो सके हेल के गेट तक पहुंचना चाहते हैं। रात को फार्म उन्हें एक रेस्टोरेंट में ले जाती है, क्योंकि उसे टाका को डिनर एटिकेट सिखाने होते हैं। वो एक्सप्लेन करती है कि उसे ये सब अपने फ्यूचर हस्बैंड के रूप में टाका को सिखाना जरूरी है। टाका मेंशन करता है कि मिशन खत्म होने के बाद वो अपनी ऑर्डिनरी लाइफ में वापस चला जाएगा, और हेनरी नोट करती है कि वो उसके साथ रहेगा। इसलिए दोनों टाका को लेकर लड़ना स्टार्ट कर देती हैं, जिससे टाका खुश हो जाता है। लेकिन दोनों उसकी बॉडी को ऑलमोस्ट टीयर अपार्ट करने वाली होती हैं। जब वो बात लेने जाती हैं, यूना फार्म से पूछती है कि क्या वो सच में टाका से शादी करने का प्लान रखती है। फार्म नोट करती है कि उसे टाका के साथ अपनी ड्यूटी फुलफिल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उसने उसकी लाइफ सेव की थी। वो मेंशन करती है कि जब टाका इंजर्ड हुआ था, यूना ने डीमन पर अटैक किया था, और उसे लगता है कि यूना किसी ऐसे पर्सन के लिए ऐसा नहीं करती जिसके लिए उसे फीलिंग्स ही ना हो। इसलिए यूना एक्सप्लेन करती है कि वो टाका को सिर्फ अपने लिटिल ब्रदर की तरह देखती है। फार्म यूना से पूछती है कि क्या उसे टाका से उसकी शादी होने से प्रॉब्लम है, लेकिन यूना उठकर चली जाती है, क्योंकि उसे समझ में नहीं आता कि फार्म उससे क्यों पूछ रही है। जब यूना अपने क्लॉथ्स पहन रही होती है, वो टाका को उसे पींग करते हुए देख लेती है, इसलिए वो उसके फेस पर पंच मारती है और कहती है कि जब तक वो हीरो की बॉडी में है तब तक उसे ऐसी वियर्ड हरकतें करना बंद कर देनी चाहिए। टाका उसे पूछता है कि वो हीरो की बात करना कब बंद करेगी, लेकिन यूना नोट करती है कि हीरो ने उसकी लाइफ सेव की थी, जबकि टाका जब भी वो ट्रबल में होती है तभी वहाँ नहीं होता। इसलिए उसे लगता है कि टाका को उसकी कोई परवाह नहीं है। जैसे ही यूना भाग कर बाहर जाती है, ज़ॉम्बीज़ का एक ग्रुप उसे सराउंड करके बाइट कर लेता है, जिससे उसकी बॉडी बहुत गर्म होने लगती है। टाका उससे पीछे पहुंचता है और पूछता है कि क्या वो ठीक है, लेकिन जब यूना कहती है कि उसे बहुत हॉट फील हो रहा है, तो टाका सोचता है कि क्या वो उसके साथ फ्लर्ट कर रही है। वो ज़ॉम्बी को रोकने के लिए एक वॉल बना देता है, लेकिन यूना उसे रिमूव करने के लिए कहती है और उसे दूर फेंक देती है, क्योंकि वो खुद ज़ॉम्बी में ट्रांसफर हो रही थी। वो टाका से कहती है कि अब उसे वो पसंद नहीं करती, इसलिए उसे बस भाग जाना चाहिए, लेकिन टाका उसे पीछे छोड़ने से रिफ्यूज कर देता है। ज़ॉम्बीज़ टाका पर हावी हो जाते हैं, लेकिन तभी बेली को वहां अराइव होता है और कहता है कि अगर टाका मान ले कि वो असली हीरो नहीं है तो वो उसे सेव करेगा। टाका एक्सेप्ट करता है कि वो फेक है और बेलिको से हेल्प करने के लिए कहता है, इसलिए बेलिको सभी ज़ॉम्बी को उड़ा देता है, लेकिन इस प्रोसेस में उसके नीज स्प्रेन हो जाते हैं। हेनरी अपने क्रिस्टल को एक स्वॉर्ड में ट्रांसफर करके ज़ॉम्बी से फाइट करने लगती है, लेकिन वो स्लिप होकर गिर जाती है, इसलिए फॉर्म क्रिस्टल उठा लेती है और ज़ॉम्बीज को एलिमिनेट कर देती है। टाका सीन पर पहुंचता है और एक्सप्लेन करता है कि अगर किसी को ज़ॉम्बी बाइट कर ले तो वो भी ज़ॉम्बी में ट्रांसफर हो जाएगा, लेकिन वो बाकी लोगों को ये नहीं बताता कि ज़ॉम्बीज ने यूना को बाइट किया है, क्योंकि उसे नहीं पता कि वो उसके साथ क्या करेंगे। वो डिसाइड करता है कि जब तक सिचुएशन रिजॉल्व नहीं होती वो वहीं रहेगा।
बेलिको उसे मेयर बर्न्स के हाउस जाने के लिए कहता है, जहाँ उन्हें बाकी सर्वाइवर्स मिलेंगे। बर्न्स सबको बताता है कि कोई भी वॉल के पार नहीं जा सकता, लेकिन टाका बाकी लोग अंदर पहुंच जाते हैं और टाका नोटिस करता है कि कोलिन भी वहाँ है, लेकिन टाका उसे रिमेम्बर नहीं करता। कोलिन रियलाइज कर लेता है कि यूना को बाइट किया गया है, इसलिए वो सबको कन्विंस करता है कि यूना को एलिमिनेट कर देना चाहिए, लेकिन टाका उसे पंच करके दूर कर देता है और थ्रेटिंग करता है कि जो भी यूना को टच करेगा वो उसे मार देगा। फार्म टाका को शांत होने के लिए कहती है, जबकि हेनरी उससे पूछती है कि उसने यूना को बाइट होने के बारे में क्यों नहीं बताया, क्योंकि वो कभी भी उसे अबेंडन नहीं करते। तभी यूना सडनली टाका पर अटैक कर देती है। हेनरी नेक्रोमेंसी का यूज करके उसे रोक देती है, लेकिन टाका सोचता है कि उसका स्पेल यूना पर काम कैसे करेगा। वो सोचते हैं कि क्या यूना डेड है, इसलिए हेनरी उन्हें एक मैजिक क्रिस्टल देती है जो उन्हें वो स्पेल दिखाता है जो यूना की सोल को सरपास कर रहा है। ये स्पेल उस मॉन्स्टर की तरह एक्ट करने पर मजबूर कर रहा है। हेनरी एक्सप्लेन करते हैं कि नेक्रोमेंसी यूना पर इसलिए वर्क कर रही है क्योंकि स्पेल उसकी बॉडी को कॉर्पस लाइक स्टेट में डाल रहा है। टाका कास्टर को ढूंढने के लिए रेडी हो जाता है क्योंकि उसे पता है कि अगर वो क्रिस्टल डिस्ट्रॉय कर दे तो वो यूना को सेव कर सकता है, लेकिन बाकी लोग उसे मॉर्निंग तक वेट करने के लिए कहते हैं क्योंकि रात में बाहर जाना बहुत डेंजरस है। हेनरी मेंशन करती है कि वो सोते वक्त रिमोट नेक्रोमेंसी यूज नहीं कर सकती, इसलिए वो प्रोसेशन का यूज करने का प्लान बनाती है जिससे वो यूना की बॉडी को कंट्रोल कर सकेगी। टाका ऑफर करता है कि वो यूना की बॉडी को प्रोसेस करेगा क्योंकि हेनरी किसी दूसरी बॉडी में रहकर नेक्रोमेंसी यूज नहीं कर सकती। फॉर्म सोचती है कि पोजेशन यूज करना चाहिए, लेकिन टाका उसे बताता है कि वो यूना को इतना नहीं जानती कि उसकी तरह एक्ट कर सके, इसलिए वो अश्योर करता है कि इस काम के लिए वही बेस्ट चॉइस है। जैसे वो यूना की बॉडी में एंटर करता है वो इमीडिएटली उसकी थाइस को टच करना स्टार्ट कर देता है। फॉर्म उस पर चिल्लाती है, लेकिन टाका एक्सप्लेन करता है कि वो सिर्फ बाइट मार्क्स ढूंढ रहा है। फिर वो उन्हें बताता है कि वो बात लेने जा रहा है, इसलिए वो टाका की आंखों पर ब्लाइंड फोल्ड लगा देते हैं और उसकी बॉडी स्क्रब करते हैं। लेकिन टाका एक वुमेन की बॉडी कैसी फील होती है ये हैंडल नहीं कर पाता। जब वो सोने जाते हैं टाका सोचता है कि अब वो फाइनली यूना की थाइस को एंजॉय कर सकता है, लेकिन बाकी लोग डिसाइड करते हैं कि वो भी उसके साथ ही रहेंगे। सो जाती है, इसलिए टाका उसकी थाइस चेक करता है, लेकिन वो उसे पकड़ लेती है और उसे टाई कर देती है। तब एक डीमन वॉल तोड़कर अंदर आ जाता है और एक ज़ॉम्बी कोलिन को बाइट कर लेता है, लेकिन पता चलता है कि वो एक डेको था और कोलिन ज़ॉम्बी को इलेक्ट्रोक्यूट कर देता है। कुछ ज़ॉम्बी बाकी लोगों पर अटैक करते हैं, लेकिन हेनरी अपनी नेक्रोमेंसी का यूज करके उन्हें रोक देती है। कोलिन देखता है कि बर्न्स पर डीमन अटैक करने वाले हैं और उसका फ्रेंड नीगन कहता है कि उन्हें बर्न्स की हेल्प करनी चाहिए, लेकिन कोलिन नोट करता है कि बर्न्स को बचाना हीरो का काम है। टाका और बाकी लोग बर्न्स की हेल्प करने के लिए बहुत दूर होते हैं, इसलिए फार्म एक मैजिक क्रिस्टल को एन्चेंटेड बो में लगाती है और डीमन के हेड में एक आइस एरो शूट कर देती है। बर्न्स उन्हें एक स्टील एनफोर्स्ड रूम में ले जाते हैं जो वेपन से भरा हुआ है। वो एक कैनन फायर करके दिखाता है कि वो हर डायरेक्शन में अटैक कर सकते हैं, लेकिन टाका उसे बताता है कि उसने अभी उनकी लोकेशन रिवील कर दी है। बर्न्स को इसकी कोई परवाह नहीं होती क्योंकि उसके अकॉर्डिंग कोई भी अंदर नहीं आ सकता, लेकिन टाका उसे याद दिलाता है कि बाकी सभी लोग अभी भी डेंजर में हैं, जिससे बर्न्स अपने नीज पर गिर जाता है। वो गिल्टी फील करता है क्योंकि जब भी उसे पहली बार इन्फेक्शन के बारे में पता चला था तब उसने कुछ नहीं किया, इसलिए फार्म उसे अश्योर करती है कि वो सबको सेव करेंगे। लेकिन बर्न रियलाइज कर लेता है कि वो प्रिंसेस है। वो मेंशन करता है कि जब वो यंग था तब एक बार उनकी मुलाकात हुई थी, इसलिए वो उसकी ब्यूटी मार्क को कभी नहीं भूल सकता। लेकिन फार्म अपने फेस पर एक और ब्यूटी मार्क ड्रॉ कर देती है ताकि वो कन्विंस हो जाए कि उसका डाउट गलत है। हेनरी नोट करती है कि शायद कोई भी हाई रैंक डीमन इस स्पेल के पीछे है, इसलिए टाका एनलैंड का एक्सरे क्रिस्टल निकालता है और उसे मानाक्सीन क्रिस्टल के साथ यूज करता है। इससे वो देख पाता है कि एरिया में 3 डीमंस हैं। वो नोट करता है कि उनके पास 7 लोग हैं और सोचते हैं कि उन्हें मिलकर एक एम्बश सेट करना चाहिए, लेकिन कोलिन उनकी हेल्प करने से रिफ्यूज कर देता है। तो टागा फाइनली उसे याद कर लेता है, लेकिन कोलिन नोट करता है कि कैपिटल में जो हुआ था वो उनकी फॉल्ट नहीं थी क्योंकि वो सिर्फ लेलैंड के ऑर्डर्स फॉलो कर रहे थे। फार्म ऑफर करती है कि अगर वो टाउन को सेव करने में हेल्प करें तो वो उन्हें क्राइम्स फॉरगिव कर देंगी। वो उसकी ऑफर को एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन तभी डीमंस रूम के अंदर ब्रेक कर जाते हैं और टाका बर्न्स से कहता है कि ये सब उसकी गलती है, उसने कैनन फायर किया था। डीमंस टाका की बॉडी को स्टैब कर देते हैं, लेकिन उसकी बॉडी इंस्टेंटली हील हो जाती है, इसलिए सब सोचते हैं कि उनका अटैक काम क्यों नहीं किया। नेगन एक डीमन को स्मैश कर देता है, लेकिन डीमन एक्सप्लोड होकर उसे वॉल में उड़ा देता है। वो एक्सप्लोजन फार्म पर अटैक करता है, लेकिन फार्म अपनी अंडरस्टैंडिंग टेक्निक का यूज करके अटैक से बच जाती है। ओटाका उसे उस तरह देखकर खुश हो जाता है। वो सब रूम से बाहर भाग जाते हैं और एक डीमन कॉलिन को टच करता है, लेकिन पता चलता है कि वो एक क्लोन था और डीमन इलेक्ट्रोकोट हो जाता है। जब डीमन दोबारा खड़ा होता है बेली को उसे हैंडल करने के लिए आगे आ जाता है, लेकिन हाई रैंकिंग डीमन सडनली उसके पीछे से स्टैब करता है और उसकी एनर्जी रिस्टोर कर देता है। वो वेलिको को रिवर में डाल देता है
और सब रियलाइज करते हैं कि हाई रैंकिंग डीमन ही वो स्पेल यूज कर रहा है जो टाउन के लोगों को अफेक्ट कर रहा है। टाका हेनरी से कहता है कि स्केट सोर्ड से डीमन को क्रश कर दो, लेकिन हेनरी सोर्ड को ट्रांसफर नहीं कर पाती। इसलिए टाका सोर्ड लेता है और उसे एक्सटेंड करके डीमन को इंस्टेंटली किल कर देता है। लेकिन फार्म सोचती है कि टाका स्केट सोर्ड को एक्सटेंड कैसे कर सकता है जबकि वो अभी यूना की बॉडी में है। फार्म सोचती है कि शायद टाका के ट्रू लेजेंडरी हीरो के रूप में चूज हुआ है। इसका मतलब है कि अब वो अपनी ड्यूटी फुलफिल करके टाका से शादी कर सकती है। लेकिन टाका के सेटल डाउन होने का कोई प्लान नहीं है क्योंकि वो दुनिया की सारी थाइस एंजॉय करने से पहले रुकना नहीं चाहता। कॉलिन दूसरे डीमन पर लाइटनिंग अटैक करते हैं और नेगन के साथ मिलकर उसे डिफीट कर देते हैं। लेकिन इस प्रोसेस में कोलिन को एक ज़ॉम्बी बाइट कर लेता है और सब देखते हैं कि हाई रैंकिंग डीमन भाग रहा है। टाका स्केट शॉट से अटैक करता है लेकिन उसका अटैक मिस हो जाता है। कॉलिन ज़ॉम्बी में ट्रांसफर नहीं होना चाहता, इसलिए वो डीमन के पीछे चला जाता है। वो ऑलमोस्ट उसके पास पहुंच जाता है लेकिन डियागो सडनली उसके स्टमक में स्टैब कर देता है। मीनवाइल बर्न्स हॉर्स पर बैठकर भाग जाता है। हेनरी रियलाइज करती है कि डियागो ही वो पर्सन था जो कैपिटल में उनके सामने आई डीमन को कंट्रोल कर रहा था। डियागो जानता था कि टाका रियल हीरो नहीं है क्योंकि उसका माना लेवल सिर्फ 4 है। टाका एक्ट करता है जैसे माना लेवल उसके लिए मैटर नहीं करता, लेकिन हेनरी रिवील करती है कि वो अपना माना लेवल इंक्रीज करने के लिए पोशन यूज करता है। ये सुनकर डियागो हंसने लगता है। वो रिवील करता है कि उनका प्लान सभी ह्यूमंस को एलिमिनेट करने का है ताकि 3 साल पहले जो हुआ था उसका रिवेंज लिया जा सके। वो ये भी मेंशन करता है कि कुछ और सर्वाइविंग नेक्रोमेंसर भी हैं। वो हेनरी को उनके साथ ज्वाइन होने के लिए कहते हैं, लेकिन हेनरी उसकी ऑफर रिफ्यूज कर देती है क्योंकि उसने शियान से प्रॉमिस किया था कि वो दुनिया को सेव करेंगे। टाका डियागो से कहता है कि रिवेंज को भूल जाओ और किंग के साथ बैठकर बात करो। वो प्रॉमिस करता है कि हीरो के रूप में अपनी पोजीशन का यूज करके उनकी हेल्प करेगा। लेकिन डियागो टाका की सजेशन पर हंस पड़ता है क्योंकि उसके अकॉर्डिंग अगर ह्यूमंस उनकी बात सुनते तो 3 साल पहले मासरेक कभी हुआ ही नहीं होता। वो रिवील करता है कि उन्होंने डीमंस के साथ अलायंस कर लिया है, इसलिए हेनरी उसे हेल में बिठाए हुए अपनी टाइम की याद दिलाता है। लेकिन डियागो नोट करता है कि उनके रियल एनिमीज ह्यूमंस ही हैं। वो एक आई का यूज करके ज़ॉम्बी को लोकेट करता है और उन्हें टाका और बाकी लोगों पर अटैक करने का ऑर्डर देता है। इसलिए टाका उन्हें ट्रैप करने के लिए एक वॉल बना देता है। टाका सोचता है कि डियागो का माना अब खत्म होने वाला है, लेकिन हेनरी एक्सप्लेन करती है कि जिन नेक्रोमेंसर्स की बॉडी हेल की कंडीशन के अकॉर्डिंग अडेप्ट हो चुकी है वो माना लेवल 10 से भी बियॉन्ड जा सकते हैं। और वो रिवील करती है कि डियागो का माना लेवल 40 है। कॉलिन हाई रैंकिंग डीमन पर एक लाइटनिंग बोल्ट फायर करता है। डियागो उस अटैक को ब्लॉक कर देता है, लेकिन वो डीमन को थ्रोट से पकड़ लेता है और उस पर चिल्लाता है क्योंकि उसकी वजह से उसका प्लान ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। डियागो एक वेपन समन करता है और टाका पर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है, लेकिन टाका उसे रोकने के लिए कहता है क्योंकि वो क्यूरियस होगा कि टाका स्केट सोर्ड को यूज कर पा रहा है। टाका एक्सप्लेन करता है कि वो लश आइस की पावर एक्सप्लेन करता है जिससे फार्म शॉक हो जाती है क्योंकि टाका ने बस लूशियस थाई को कंबाइन करके ये नाम बनाया था। लेकिन हेनरी और डियागो उसकी बात बिलीव कर लेते हैं। टाका डियागो को स्पेयर करने की ऑफर देता है अगर वो सभी लोगों को नॉर्मल कर दे। डियागो सोचता है कि टाका से फाइट करना वैसा नहीं होगा, लेकिन फिर भी उसे लगता है कि टाका इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है क्योंकि वो स्केट सोर्ड को प्रॉपर्ली यूज नहीं कर पा रहा। फार्म टाका से सोमा ड्रॉप्स पीने के लिए कहती है, लेकिन तभी बर्न्स एन्चेंटेड कैरेज लेकर डियागो से टकरा जाता है। टाका रिवील करता है कि उसने बर्न्स को फायरमैन स्टॉकिंग दिखाने के बदले उसकी हेल्प करने के लिए कन्विंस किया था। वो नोट करता है कि ये लश आइस की पावर है जो लुशूसियस थाइस की तरफ अट्रैक्ट होने वाले मैन को मैनिपुलेट कर सकती है। नेगन सोचती है कि बर्न को कैसे पता था कि किस पर अटैक करना है जबकि वो डियागो से कभी मिला ही नहीं था। इसलिए टाका रिवील करता है कि उसने ज़ॉम्बीज को कंटेन करने के लिए जो वॉल बनाई थी उस पर डियागो का नाम लिखा था। डियागो दोबारा खड़ा हो जाता है और नोटिस करता है कि हेनरी ने ज़ॉम्बीज को कंट्रोल कर लिया है, लेकिन उसे नहीं लगता कि वो उन्हें ज्यादा देर तक कंट्रोल में रख पाएगी। बर्न्स मेंशन करता है कि उन्हें ऑलरेडी रेनफोर्समेंट के लिए कॉल कर दिया गया है, लेकिन टाका यूना के सिस्टर मिली और उसके फादर फेरी को देखकर सरप्राइज हो जाता है। फेरे यूना को विलेज छोड़ने के लिए स्कॉल करता है, लेकिन उसका ज्यादा टेंशन इस बात पर होता है कि फार्म की चेस्ट इतनी ग्रो कैसे हो गई। इसलिए टाका उसका फेस ग्राउंड पर स्लैम कर देता है। मिली खुद को लेजेंडरी हीरो कहती है और डियागो बताता है कि दो हीरोज नहीं हो सकते, लेकिन मिली अपनी स्केट सोर्ड से उसका वेपन तोड़ देती है जबकि फेरी ऊपर से उस पर अटैक करता है। ड्रोथी नाम का एक मेज उस पर अटैक करने के लिए अर्थ स्पाइक समन करती है, लेकिन डियागो अपने ब्लड से बनाए हुए निडल से फेरी के आर्म्स को स्टैब कर देता है। डियागो रिट्रीट करने का डिसाइड करता है और जब वो फ्लाई अवे करने के लिए प्रिपेयर करता है तो वो रिवील करता है कि जो भी लोग इस स्पेल से अफेक्टेड हैं वो एक दिन के बाद डीमंस में ट्रांसफर हो जाएंगे और ट्रांसफॉर्मेशन सबसे
सबसे पहले उन लोगों में स्टार्ट होगा जिनका माना सबसे लो है। शैनन नाम की एक गर्ल कोलिन को हील करती है, लेकिन वो उस पर कास्ट हुए स्पेल रिमूव नहीं कर पाती। कोलिन अपने मैजिक क्रिस्टल टाका को दे देता है क्योंकि उसे लगता है कि वो भी ज़ॉम्बी में ट्रांसफर हो सकता है। बर्न सिचुएशन रिपोर्ट करने के लिए कैपो के पास चला जाता है। मीनवाइल टाका और बाकी लोग उसके होम टाउन अल्बानिया की तरफ जाते हैं क्योंकि टाका को लगता है कि डियागो ने वहीं अपना बेस बनाया होगा। रास्ते में मिली सबसे अपना इंट्रोडक्शन करवाती है, लेकिन वो अपनी मेजरमेंट्स बताने वाली होती है, इसीलिए टाका उसे रोक देता है। फार्म रिवील करती है कि फेरी फोर्ट नाइट्स में से एक था और हरासमेंट की एक्यूजेशन की वजह से उसे एक्सपेल कर दिया गया था, लेकिन उसे अपने किए पर कोई रिग्रेट नहीं है। फेरी नोट करता है कि ड्रोथी हीरो की पार्टी का पार्ट थी, जिससे टाका वरीड हो जाता है क्योंकि उसे नहीं पता कि ड्रोथी क्या करेगी जब उसे पता चलेगा कि शियोन मर चुका है। फिर हीरो से पूछता है कि वो यूना और फार्म के साथ ट्रैवल कैसे कर रहा है, लेकिन वो सोचते हैं कि हीरो कुछ बोल क्यों नहीं रहा। इसलिए टाका मेंशन करता है कि हेल के गेट ओपन होने का उसे गिल्ट है, इसी वजह से उसने डिसाइड किया है कि जब तक वो दुनिया को सेव नहीं कर लेता तब तक वो अपने मिशन पर फोकस्ड रहेगा। मिली समझ नहीं पाती कि यूना की आवाज टाका जैसी क्यों लग रही है। मिली सोचती है कि क्या यूना टाका को उससे दूर ले जाना चाहती है क्योंकि उन दोनों ने एक दूसरे से शादी करने का प्रॉमिस किया था। ये सुनकर फार्म एंग्री हो जाती है, लेकिन टाका एक्सप्लेन करता है कि जब वो बच्चे थे तब मिली ने उसे फाइट में डिफीट किया था, उससे शादी करने का प्रॉमिस करवाया था, लेकिन टाका ने कहा था कि पहले उसे 100 बार डिफीट करना होगा। फिर इस बात से एनॉयड होता है कि टाका ने उसकी डॉटर को इतना इन्फ्लुएंस कर दिया है। वो यूना से कहता है कि परमिशन के बाद विलेज वापस आ जाए ताकि वो पीसफुली लाइफ जी सके, लेकिन टाका उसे बताता है कि वो लोगों को फोर्स करके उनकी फ्रीडम नहीं छीन सकता। वो जानता है कि यूना मेज बनना चाहती है, लेकिन फेरी उससे कहता है कि अपने ड्रीम्स गिव अप कर दे क्योंकि उसके पास मैजिक का टैलेंट नहीं है। तभी सडनली उन पर एम्बश हो जाता है। डियागो एक नेक्रोमेंसर नेम्ड फाइड्रिच से मिलता है और उसे बताता है कि उनका प्लान सक्सेसफुल हो गया है, लेकिन वो हाई रैंकिंग डीमन की पिटाई करता है क्योंकि उसने टाका के साथ फाइट करके उनका प्लान ऑलमोस्ट खत्म कर दिया था। वो मेंशन करता है कि उसने बहुत सारे लोगों को टाका का हंट करने के लिए भेजा है, इसलिए वो एक्साइटेड है कि क्या टाका के ग्रुप उनके बेस तक पहुंच पाएगा जहां 1000 से ज्यादा डीमंस उनका वेट कर रहे हैं। फेरी और डॉथी एनिमीज से फाइट करने के लिए पीछे रुक जाते हैं जबकि बाकी लोग एस्केप करते हैं, लेकिन वो एथल नाम की वुमेन के बनाए हुए पिट ट्रैप में गिर जाते हैं। टाका स्केर्ड सोर्ड को ट्रांसफॉर्म करके उनकी लैंडिंग कुशन कर देता है, जिससे मिली सोचती है कि क्या यूना स्केर्ड सोर्ड को एक्सपेंड भी कर सकती है। टाका एक्सप्लेन करता है कि शियोन के पास ऐसी पावर है जो किसी भी पर्सन को उसकी स्वॉर्ड यूज करने की परमिशन दे सकती है। वो नियर बाय सिटी जाने का डिसाइड करते हैं, लेकिन फॉग की वजह से उन्हें देखने में डिफिकल्टी होती है, इसीलिए मिली अपने स्वॉर्ड का यूज करके फॉग को ब्लो अवे कर देती है। टाका उसे केयरफुल रहने के लिए कहता है क्योंकि हो सकता है और ट्रैप्स भी हों, लेकिन मिली उसकी बात नहीं सुनती और ट्रिप हो जाती है। फॉग दोबारा आ जाता है और एक डीमन मिली के क्लॉथ्स टीयर कर देता है, इसलिए वो भागकर बाकी लोगों के पास वापस आती है, लेकिन टाका सोचता है कि उन्हें फायरमैन को भेजना चाहिए क्योंकि वो भी चाहता है कि उसकी क्लॉथ फटे। ईटल दूर से उन्हें ऑब्जर्व कर रही होती है और रियलाइज करती है कि शियोन सच में डेड है क्योंकि वो उसकी बॉडी का यूज करके स्काउट कर रहे हैं। जब सभी लोग क्लोज फॉर्मेशन में मूव कर रहे होते हैं तभी एक डीमन सडनली फार्म को स्टैप कर देता है। टाका कुछ कर पाता है उससे पहले ही उसे रियलाइज होता है कि सभी लोग एलिमिनेट हो चुके हैं, इसलिए वो स्केर्ड स्वॉर्ड को व्हेल में ट्रांसफर करके हाइड हो जाते हैं। एथेल उसके पास आती है और टाका उसे स्वॉर्ड दे देता है। वो उसे अपनी जान बख्शने के लिए रिक्वेस्ट करता है, लेकिन एथेल का उसे जिंदा छोड़ने का कोई इंटेंशन नहीं होता। टाका हेनरी को सिग्नल देता है और हेनरी उन डीमंस में से एक को बाकी लोगों पर अटैक करने के लिए कंट्रोल कर लेती है। इसके बाद सभी लोग दोबारा खड़े हो जाते हैं। वो रिवील करते हैं कि जब डीमन ने फार्म पर अटैक किया था तब हेनरी ने उस डीमन को कंट्रोल कर लिया था और सभी ने ऐसा एक्ट किया था जैसे डीमन ने उन्हें मार दिया हो। टाका को मैजिक क्रिस्टल की हेल्प से पहले ही पता था कि एथेल कहाँ छुपी है, इसलिए उन्होंने उसे ये पहले बिलीव करवाया कि वो उससे बाहर निकलने के लिए उसके ट्रैप में फंसे हैं। टाका नोट करता है कि अगर एथेल स्टॉकिंग पहन ले तो शायद वो उसे स्पेयर कर दे, लेकिन जैसे ही फॉग क्लियर होती है और वो एथेल को देखते हैं वो सडनली उसके सामने ब्लो कर देता है। वो रिवील करता है कि एथेल उसकी मास्टर है, लेकिन एथेल कहती है कि उसका ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं है, जिससे मिले रियलाइज कर लेती है कि टाका यूना की बॉडी में है। टाका रिवील करता है कि 3.5 ईयर्स अगो जब वो घर वापस जाने की कोशिश कर रहा था तब वो ईथल के एक ट्रैप में गिर गया था, लेकिन ईथल ने उसे जगाया और एक्सप्लेन किया कि उसने अपना ट्रैप बच्चों को पकड़ने के लिए नहीं लगाया था और वो टाका को बाहर ले गई और उसे डिनर खिलाया। टाका ने उसे अपने घर तक एस्कॉर्ट करने के लिए कहा, लेकिन ईथल ने मना कर दिया, इसलिए टाका ने उसे रिक्वेस्ट की कि वो उसे अपने स्टूडेंट बना ले। ईथल ने उसे बताया कि वो फॉगिटिव है, लेकिन टाका फिर भी उसका पीछा करता रहा। आखिर में ईथल ने डिसाइड किया कि वो उसकी हेल्प करेगी। टाका उसे पूछता
पूछता है कि वो एनिमीज की हेल्प क्यों कर रही है। ईथल एक्सप्लेन करती है कि हेल के गेट देखने के बाद उसकी सोच बदल गई है। वो टाका और हेनरी को भी वहां जाने के लिए कहती है। ईथल स्केट सोर्ड लेकर जाने लगती है और टाका उनके साथ हेल के गेट तक चलने के लिए कहता है, लेकिन ईथल उसे याद दिलाती है कि वो उनकी एनिमी है, इसलिए वो उनकी हेल्प कभी नहीं करेगी। टाका उसे बताता है कि वो स्वॉर्ड के हिट में एक पिन है जो लाइटनिंग स्पेल को चैलेंज करती है, और अगर ईथल स्वॉर्ड नहीं छोड़ती तो वो उसे शॉक कर देंगे। इसलिए ईथल डिफीट एक्सेप्ट कर लेती है और उन्हें एक वॉशऑप के बारे में बताती है जहां उनकी कैरेज रिपेयर हो सकती है। मीनवेल डियागो उन्हें ऑब्जर्व कर रहा होता है और फाइडरिच सोचता है कि डियागो ने उसे हेनरी के बारे में पहले क्यों नहीं बताया। डियागो एक्सप्लेन करता है कि उसे लगा था कि हेनरी के साथ एक और इमोशनल रियूनियन ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। ईथल रिवील करती है कि जिन नेक्रोमेंसर का वो सामना करने वाले हैं उन्होंने उन 4 जनरल्स की बॉडी को पोजेस कर रखा है। वो नोट करती है कि अलानिया में 1000 से ज्यादा डीमंस उनका वेट कर रहे हैं, इसलिए उन्हें गिव अप कर देना चाहिए। लेकिन टाका बैक डाउन करने से रिफ्यूज कर देता है क्योंकि वो यूना को सेव करना चाहता है। इसके बाद टाका मिली को यूना की सिचुएशन एक्सप्लेन करता है और सोचता है कि मिली की पावर के साथ वो जीत सकते हैं, लेकिन मिली सडनली उसे ड्यूल के लिए चैलेंज कर देती है जिसमें उनकी फ्यूचर मैरिज दाव पर होती है। मिली अपनी स्वॉर्ड स्विंग करना शुरू करती है, इसलिए टाका भी उस पर अटैक करने का डिसाइड करता है, लेकिन उसे रियलाइज होता है कि उसका माना खत्म हो चुका है और वो डूल हार जाता है। मिली रोना शुरू कर देती है और कहती है कि अपनी करंट पावर के साथ वो यूना को सेव नहीं कर सकता, लेकिन टाका श्योर करता है कि चाहे उसे कितने भी डर्टी ट्रिक्स यूज करनी पड़े वो यूना को जरूर सेव करेगा। मिली रियलाइज करती है कि 3 इयर्स अगो उन्हें सेव करने वाले पर्सन टाका ही था, क्योंकि शियोन ने उसे बताया था कि वो उन तक टाइम पर सिर्फ इसलिए नहीं पहुंच पाया क्योंकि टाका के ट्रैप्स ने डीमन को स्लो कर दिया था। टाका कहता है कि उसने सिर्फ उनके लिए टाइम बाय किया था, लेकिन करंट सिचुएशन में उसके पास हीरो की पावर्स और रिलायबल फ्रेंड्स है, इसलिए वो यूना को सेव कर सकता है। यूना टाका की शर्ट पहन लेती है और बताती है कि वो टाका के अलावा किसी और चीज को टच नहीं कर सकती। वो रिवील करती है कि वो टाका को फॉलो कर रही थी, जिससे टाका रियलाइज करता है कि यूना ने उसकी सारी हरकतें देख ली थी। जब दोनों आसपास देखते हैं तो उन्हें रियलाइज होता है कि ये दुनिया टाका की मेमोरीज से बनी हुई है, इसी वजह से जो लोग टाका के क्लोज हैं वो नॉर्मल बिहेव कर रहे हैं। यूना एक्सप्लेन करती है कि वो रियल है और उसकी सोल अभी भी उसकी बॉडी के अंदर है, इसी वजह से वो भी इस मेमोरी वर्ल्ड के अंदर स्टक हो गए हैं। वो सोचता है कि अगर वो किसी ऐसी जगह चले जाएं जहां वो कभी ना गया हो तो शायद वो इस मेमोरी वर्ल्ड से एस्केप कर सकते हैं। जब वो विलेज से बाहर निकलते हैं टाका सोचता है कि जब वो पहली बार मिले थे तब यूना को उसका नाम कैसे पता था, इसलिए यूना बताती है कि उसने टाका के बारे में पूछा था क्योंकि वो हमेशा इंजर्ड रहता है और वो उसकी हेल्प करना चाहती है। वो उस लड़की से कहता है कि वो उसका मुकाबला नहीं कर सकती, इसलिए वो अपनी जान की भीख मांगने लगती है और कहती है कि वो उसके लिए कुछ भी करेगी। डियागो इन्फर्नल जर्नल वॉर्टेक्स को समन करता है जो सारे अटैकर्स को आसानी से खत्म कर देता है। इसके बाद कैपिटल में सबको पता चल जाता है कि उनकी फोर्सेस खत्म हो चुकी हैं। किंग सोचता है कि एनिमी अटैक करे उससे पहले ही उन्हें स्ट्राइक कर देना चाहिए, लेकिन तभी बर्न्स और बेली को वहां पहुंच जाते हैं। बर्न्स उन्हें पूरी सिचुएशन एक्सप्लेन करता है, वो सबसे हेल्प मांगता है और रोते हुए एडमिट करता है कि पहले वो सिर्फ अपने बारे में सोचता था, लेकिन अब उसे अपने सिटीजन्स की परवाह है। कार्मेन किंग से परमिशन मांगती है ताकि वो नाइट्स को गैदर कर सके, लेकिन किंग को नहीं लगता कि सिर्फ इतना काफी होगा, इसलिए कार्मेन कैली की भी हेल्प मांगती है। उसके बाद फेरे यूना के साथ जो हुआ उसके लिए टाका को माफ कर देता है, लेकिन बदले में उसे चेस्ट वर्शिप भी करना होगा। फार्म लियो के बनाए हुए मैजिकल ट्रांसीवर को टेस्ट करता है। लियो को बुरा लगता है कि यूना के पास क्लॉथ्स नहीं है, इसलिए वो टाका को कहता है कि यूना के रियल बॉडी पर स्पेशल गारमेंट्स बना दे क्योंकि वो उसके लिए एस्ट्रल फॉर्म पर भी अपीयर होगी। यूना सोचती है कि लियो उसे देख कैसे सकता है, तब पता चलता है कि जब से लियो की आईसाइट वीक हुई है तब से वो माना और सोल्स देख सकता है। उसके बाद टाका बिना कुछ कहे ईथल को छोड़कर निकल जाता है, लेकिन ईथल उसके पीछे भागती है। जब वो कैरेज में चढ़ने की कोशिश करती है टाका स्केट स्वॉर्ड से उसे पकड़ लेता है और कहता है कि उसे पहले से पता था कि ईथल उसका पीछा करेगी क्योंकि उसका दिल अंदर से सॉफ्ट है। मीनवेल कैरमन कैली से पूछती है कि वो बिल्कुल वरी क्यों है। कैली एक्सप्लेन करता है कि उसे टेंशन नहीं है क्योंकि हीरो उनके साथ है, लेकिन हमें पता चलता है कि वो ऑलरेडी जानता है कि टाका हीरो की बॉडी में है और सीक्रेटली वो प्लान कर रहा है कि शियोन का बॉडी अपने कंट्रोल में लेकर सबको खत्म कर दे। रात को मिली टाका से कहती है कि वो दुनिया में पीस लाना चाहती है ताकि सभी लोग अपनी पुरानी जिंदगी में लौट सके, लेकिन तभी ईथल उन्हें रेडी होने के लिए बोलती है। जब वो एल्वीना पहुंचते हैं डीमंस उन पर फायरबॉल्स शूट करते हैं, लेकिन टाका शील्ड बनाकर सबको प्रोटेक्ट कर लेता है। उनकी कैरेज गेट तोड़कर सिटी के अंदर घुस जाती है। डियागो एक स्केलेटन को पोजेस करके उनका वेलकम करता है, लेकिन तभी ईथल अचानक टाका को पीछे से स्टैप कर देती है। डियागो अपनी माना साइट यूज करता है
और देख लेता है कि टाका सच में मर चुका है। इसलिए ईथेल उसकी बॉडी उठा कर कहती है कि वो इसे फ्रेडरिच को दे देगी। लेकिन फिर रिवील होता है कि टाका अपने ओरिजिनल बॉडी में वापस आ गया है और पता चलता है कि सब कुछ उनके प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा था, क्योंकि जैसे ही ईथेल ने टाका को मारा, हेनरी ने पोजेशन नेक्रोमेंसी कैंसिल कर दी थी। हेनरी टाका की इलिनाई में घुसने में हेल्प करने का डिसाइड करती है और रिवील करती है कि उसने अपना डुप्लीकेट पीछे छोड़ दिया है। वो नोट करती है कि अगर नेक्रोमेंसर्स को पता भी चल गया कि वो गायब है तो किसी को फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सब उसे फेलियर समझते हैं। आगे बढ़ते वक्त टाका अचानक बैलेंस लूज करके जमीन पे गिर जाता है और उसकी नोज से ब्लड निकलने लगता है, लेकिन फिर भी उसका फोकस सिर्फ यूना को बचाने पर होता है। दो डीमंस उन्हें देखने वाले होते हैं तो टाका एक जायंट रेडिश बनकर सबको उसके अंदर छुपा देता है। डीमन को वो सस्पिशियस लगता है, इसलिए टाका उन दोनों को खत्म कर देता है। उसके बाद टाका उनमें से एक डीमन की बॉडी में ट्रांसफर हो जाता है, जबकि हेनरी दूसरे डीमन को कंट्रोल करती है और ऐसा शो करती है जैसे वो उसकी प्रिजनर हो। उन्हें कुछ ह्यूमंस दिखते हैं जो डीमंस के अटैक का शिकार होने वाले होते हैं। हेनरी बाकी डीमंस को सिटी में हीरो पार्टी पर अटैक करने के लिए बोलती है, लेकिन लो रैंकिंग डीमन होने की वजह से कोई उसकी बात नहीं मानता। वो गर्ल्स को स्टोकिंग पहनाकर उन्हें स्ट्रिप करवाता है, जिससे डीमंस बहुत खुश हो जाते हैं। यूनो ये सब देखकर बिलीव नहीं कर पाती कि टाका ने सच में ऐसा किया। डीमंस मेंशन करते हैं कि उनकी क्वीन एरेला हमेशा कहती थी कि ह्यूमंस को बिना वजह हर्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन डिएगो के आने के बाद सब कुछ बदल गया और उसने डीमंस को ह्यूमंस को टॉर्चर करना सिखा दिया। डीमंस सोचते हैं कि शायद टाका एडिले को भी सेव कर सकता है, क्योंकि उसने उनकी ब्लड लस्ट को कंट्रोल कर दिया था। लेकिन टाका रियलाइज करता है कि लोगों को डीमन बनाने वाली स्पेल डेले ने कास्ट की थी। बाकी डीमंस उसे डेले के पास ले जाते हैं। टाका प्लान करता है कि वो डेले को फोरहेड को टच करके उसे स्लीप स्पेल में डाल देगा, लेकिन उसके लिए अडेल का गार्ड डाउन होना जरूरी है। डीमंस अडेल को बताते हैं कि टाका ने दूसरे डीमन को उनकी मैडनेस से क्योर कर दिया और शायद डियागो के इशू में भी हेल्प कर सकता है। डिलीवरी करती है कि डियागो के खिलाफ जाना बहुत सारे डीमंस की डेथ का रीजन बन सकता है। टाका ऑफर करता है कि वो डियागो को समझाने में हेल्प करेगा। वो कहता है कि फ्रेंडशिप सेलिब्रेट करने के लिए ह्यूमंस फोरहेड टच करते हैं। जैसे डेले टच करके अपने फोरहेड आगे करती है, टाका उसे स्लीप स्पेल में डाल देता है। फिर वो बाकी डीमंस को बताता है कि उनका सपना कभी पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि वो असल में एक ह्यूमन है। वो डेले को एलिमिनेट करने वाला होता है, लेकिन एक पोर्टल उसका अटैक ब्लॉक कर देता है। हेनरी तुरंत टाका को उसकी असली बॉडी में ट्रांसफर कर देता है। पोर्टल से फेडरिक बाहर आता है और हेनरी उसे देखकर खुश हो जाती है। तब रिवील होता है कि फेडरिक उसका ब्रदर है। डीमन रियलाइज कर लेता है कि टाका की पार्टी एल्विनिया में इन्फिल्ट्रेट कर चुकी है और सब उन्हें ढूंढने निकल पड़े हैं। इस दौरान एक डीमन मिली पर अटैक करता है और उसकी क्लोथ डिसॉल्व कर देता है। बाकी डीमंस वही रुक कर सीन एंजॉय करने लगते हैं। फार्म रियलाइज करती है कि ये सब प्रिवेट्स है, इसलिए वो भी उनका अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए कपड़े उतारने लगती है। फेडरिक हेनरी से पूछता है कि क्या टाका उसे फोर्स करके अपने साथ काम करवा रहा है, लेकिन हेनरी एक्सप्लेन करती है कि वो अपनी मर्जी से दुनिया को बचाना चाहती है। फेडरिक उसे उन सब हार्डशिप की याद दिलाता है जो नेक्रोमेंसर ने साथ में झेली थी। टाका समझता है कि वो रिवेंज क्यों नहीं लेना चाहता, लेकिन उसे नहीं लगता कि इनोसेंट लोगों को हर्ट करना सही है। तब फेडरिक रिवील करता है कि रिवेंज उसका असली गोल नहीं है। उसका प्लान दुनिया के सारे रूलिंग क्लासेस को हटा देना है, ताकि नेक्रोमेंसर्स दुनिया को कंट्रोल कर सके और आजादी से जी सके। लेकिन टाका कहता है कि अगर वो लोगों को मारते रहेंगे तो दुनिया कभी उन्हें एक्सेप्ट नहीं करेगी। फेडरिक मेंशन करता है कि वो लोग डेथ के इतने आदत हो चुके हैं कि अब किसी के लिए सिंपैथी फील नहीं कर पाते। वो हेनरी से कहते हैं कि डेड हीरो के प्रॉमिस से खुद को फ्री कर ले, लेकिन हेनरी जवाब देता है कि वो अब भी शियोन की ग्रेटफुल है। फेडरिक उसे याद दिलाता है कि वो उस आदमी के साथ खड़ी है जिसने शियोन को मारा था। हेनरी एक्सप्लेन करता है कि वो एक एक्सीडेंट था और टाका एक्चुअली एक अच्छा इंसान है। वो फेडरिक से कहती है कि वो कभी भी उसके साथ ज्वाइन नहीं करेगी, क्योंकि उसके लिए लोगों को बचाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तभी डियागो आ जाता है और फेडरिक को हेनरी को एलिमिनेट करने का ऑर्डर देता है। हेनरी को निकल लेता है। टाका डियागो को सरकास्टिकली थैंक करता है कि उसने हेनरी को मार दिया, लेकिन डियागो एक्सप्लेन करता है कि हेनरी मरी नहीं है, बल्कि वोटेक्स ने उसे अब्सॉर्ब किया है, इसलिए उसकी स्पेल अभी भी एक्टिव है। मीनवेल फैम और मिली डीमंस को डिस्ट्रैक्ट करते हैं, लेकिन वो नोटिस करते हैं कि फेरी भी उनके पीछे भाग रहा है, इसलिए शैनन कैरिस से टकरा कर उसे रोक देती है। वो सब टाका के लगाए हुए ट्रैप्स की तरफ डीमंस को ले जाते हैं, लेकिन रास्ते में उनका सामना एक हाई रैंक डीमन से हो जाता है। डॉर्थी एक जेनेटिक गोलम समन करती है जो कि उस डीमन को क्रश कर देता है। टाका डियागो से कहता है कि प्रॉपर डुअल नहीं हो सकता है, क्योंकि फेडरिक उसकी स्केट सोर्ड को चुरा ले गया है। फेडरिक को लगता है कि टाका को ट्रिक खेल रहा है, लेकिन टाका एक्सप्लेन करता है कि अगर वो ट्रिक कर रहा होता तो अब तक सोर्ड के हिडन पिन का यूज करके फेडरिक पर लाइटनिंग अटैक कर चुका होता। आखिर में टाका कहता है कि वो तभी सेटिस्फाई होगा जब वो डियागो को एक फेयर डुअल में हरा देगा। हाँ, मेरी गलती तुम। फिर हम देखते हैं डियागो और टाका एक दूसरे के आर्म्स को काट देते हैं, लेकिन दोनों अपने घाव को
को हील कर लेते हैं। डियागो फाइट को एंजॉय कर रहा होता है क्योंकि वो हमेशा से एक अच्छी फाइट करना चाहता था। वो बताता है कि हेल में सरवाइव करने के लिए वो हर दिन डीमन से फाइट करता था और उस थ्रिल के बिना उसे खुद को जिंदा महसूस नहीं होता, इसलिए वो पूरी दुनिया को हेल में बदलना चाहता है। टाका अपनी लिमिट पर पहुंच जाता है और ग्राउंड पर गिर जाता है क्योंकि उसे सोमा ड्रॉप्स के साइड इफेक्ट महसूस होने लगते हैं। वो फिर भी डियागो पर अटैक करता है लेकिन उसके पास डियागो के हेड को पेनिट्रेट करने के लिए अब एनर्जी नहीं होती और डियागो उसे एक वॉल में दे मारता है। तब डीमंस भी वहां पहुंच जाते हैं, इसलिए टाका सोमा ड्रॉप्स की लास्ट ड्रॉप पीने का फैसला करता है। यूना बताती है कि ये ड्रॉप उसकी बॉडी को डिस्ट्रॉय कर रहा है, लेकिन टाका कहता है कि उसके पास कोई और चॉइस नहीं है। वो लास्ट ड्रॉप भी पी लेता है लेकिन एक बार फिर कोलैप्स हो जाता है, जिससे डियागो डिसअपॉइंट हो जाता है। हेनरी सोचती है कि उसे शियोन की बॉडी को पोजेस कर लेना चाहिए, लेकिन वो जानती है कि इससे टाका की सोल डैमेज हो जाएगी और उसे वो अबेंडन नहीं कर सकती। वो अपनी स्वॉर्ड निकालती है और फाइट करने के लिए तैयार होती है, लेकिन तभी कैली अचानक वहां जाती है। डियागो उसे पहचान नहीं पाता तो कैली बताता है कि वो हीरो की पार्टी का मेंबर था। हेनरी अपनी स्वॉर्ड उसकी तरफ पॉइंट करती है लेकिन कैली उसके पीछे मौजूद डीमंस को एलिमिनेट कर देता है और अश्योर करता है कि वो उनकी साइड पर है, लेकिन यूना को उस पर भरोसा नहीं होता। डियागो कैली को पकड़ने के लिए अटैक करता है लेकिन कैली उसका आर्म काट देता है और उससे कहता है कि बीच में ना आए क्योंकि वो पहले टाका से अपना रिवेंज लेना चाहता है। वो डियागो से कहता है कि सिटी की तरफ देखे और डियागो रियलाइज करता है कि कैपो की रेनफोर्समेंट वहां पहुंच चुकी है, लेकिन वो डिफीट एक्सेप्ट करने से मना कर देता है। वो अपने आसपास के डीमंस को ऑब्जर्व करता है और कैले पर एक पावरफुल एनर्जी अटैक फायर करता है, लेकिन कैले अपने मैजिक से उस अटैक ब्लॉक कर देता है। यूना को रियलाइज होता है कि उनके पास अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है, तो यूना सोचती है कि अब उसे कोई नहीं बचा पाएगा और वो रोने लगती है क्योंकि वो नोट करती है कि वो टाका से एक बार और बात करना चाहती है। मीनवेल टाका एक मिस्टीरियस जगह पर जाता है जहाँ उसे शियोन दिखाई देता है, जो बताता है कि वो दोनों स्केर्ड सोर्ड की दुनिया में हैं। टाका को लगता है कि शियोन उससे रिवेंज लेने वाला है, लेकिन शियोन उसने अब तक जो कुछ भी नहीं किया उसके लिए उसे शुक्रिया करता है और रिवील करता है कि वो पूरे वक्त उसे देख रहा था। टाका को फिर भी लगता है कि शियोन कुछ करने वाला है, इसलिए वो वहां से भाग जाता है, लेकिन तभी उसे एक मिरर दिखाई देता है जिसमें थाइस से भरी हुई एक दुनिया नजर आ रही होती है। शियोन बताता है कि अगर टाका उसके अंदर चला गया तो वो अपनी आइडियल वर्ल्ड में पहुंच जाएगा, लेकिन फिर वो वापस आकर यूना को नहीं बचा पाएगा। टाका सोचता है कि वो यूना को बचा नहीं सकता क्योंकि वो मर चुका है, लेकिन शियोन उसे बताता है कि वो अभी भी जिंदा है और रिवील करता है कि कैपिटल में फाइट के दौरान जब टाका का माना इंक्रीज हुआ तो स्केर्ड सोर्ड को लगा कि टाका नेक्स्ट हीरो बनने के लिए वर्थी है और उसने उसे चूज किया। शियोन उसे एग्जिट दिखाता है और कहता है कि अगर टाका मिरर के अंदर रहने का फैसला करता है तो वो उसे नहीं रोकेगा, लेकिन टाका अंदर नहीं जाना चाहता क्योंकि उसे पता है कि यूना वहां नहीं होगी। यूना गॉड से टाका को बचाने की प्रेयर करती है और जैसे ही टाका होश में आता है वो यूना से प्रॉमिस करवाता है कि वो उसे अपनी थाई स्टॉक करने देगी। वो हेनरी से कहता है कि उसे बॉडी को कॉफिन ऑफ द लिविंग से रिलीज करे और जैसे ही शियोन उसकी बॉडी को पोजेस करता है वो तुरंत डिएगो की आर्म काट देता है। यूना सोचती है कि क्या हुआ, तो टाका एक्सप्लेन करता है कि शियोन की सोल स्केर्ड सोर्ड के अंदर थी और उसने उसे अपनी बॉडी में ट्रांसफर कर लिया है। कैले शियोन को हक करने की कोशिश करता है लेकिन शियोन साइड हो जाता है और कहता है कि वो अभी भी उससे नाराज है, लेकिन कैले कहता है कि उसने जो भी किया वो सब शियोन के लिए उसके प्यार की वजह से किया था। डियागो दोबारा अटैक करने के लिए प्रिपेयर होता है लेकिन शियोन उसे पीसेस में कट कर देता है और उसका मैजिक क्रिस्टल डिस्ट्रॉय कर देता है। हमें दिखाया जाता है कि जब टाका और शियोन स्केर्ड सोर्ड के अंदर थे तब शियोन ने टाका को बताया था कि स्केर्ड सोर्ड को सिर्फ वही यूज कर सकता है, लेकिन उसका माना डियागो को एलिमिनेट करने के लिए इनफ नहीं था, इसलिए उसे सोर्ड को छोटा करके अपने माना को कंसंट्रेट करना होगा। वो अपनी सोर्ड को एक डैगर में कन्वर्ट करता है और डियागो को स्टैब करता है, लेकिन डियागो उसे किक करके दूर कर देता है और रिजुनेट होना शुरू कर देता है, लेकिन कैली अपनी लाइट सोर्ड से डियागो को स्टैब कर देता है। टाका के मैजिक क्रिस्टल की हेल्प से खुद को बफ करता है और ईथेल फेड्रिक से कहती है कि टाका जीतेगा क्योंकि वो फाइनली एक ऐसे वेपन का यूज कर रहा है जिसे वो फेमिलियर है। डिएगो टाका से पूछता है कि क्या उसे जीतने के लिए दूसरों पर डिपेंड रहना ठीक लगता है, लेकिन टाका एक्सप्लेन करता है कि उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसका ओनली गोल यूना को बचाना है। टाका यूना और बाकी सबके डीमन में बदलने से सिर्फ एक सेकंड पहले डियागो के हेड में स्टैप कर देता है, लेकिन डियागो अभी भी सेफ होता है क्योंकि उसने अपना कॉफिन ऑफ द लिविंग फॉरेस्ट में फेंक दिया था। वो इतना एग्जॉस्टेड होता है कि मूव भी नहीं कर पाता और सोचता है कि रेस्ट करने के बाद वो ठीक हो जाएगा, लेकिन कुछ डीमन उसे ढूंढ लेते हैं और एडल को मारने के रिवेंज लेने के लिए उसे मारने का फैसला करते हैं। टाका यूना को सेफ देखकर खुश होता है और जैसे ही यूना उसे हक करती है वो उसे याद दिलाता है कि उसने उसे अपनी थाई स्टॉक करने का प्रॉमिस
प्रॉमिस किया था, लेकिन यूना ऐसा एक्ट करती है जैसे उसे इस बारे में कुछ पता ही नहीं है। बर्न्स टाका के लिए एक पार्टी रखता है और बताता है कि उसके विलेज में वुमेन रात उसके साथ स्पेंड करना चाहती हैं, जिससे टाका एक्साइटेड हो जाता है। बर्न्स फार्म के आसपास स्टॉकिंग में देखने के रिवॉर्ड लेने जाता है, तो फार्म इसैक से उसे बचाने के लिए कहती है, लेकिन इसैक भी उसे देखना चाहता है। कोलिन सोचता है कि टाका अभी भी यूना की बॉडी में है, इसलिए वो उसे टाका के पास ले जाती है, लेकिन वो टाका को गर्ल से घिरा हुआ देख लेती है। वो उसे एक रूम में खींच कर ले जाती है, लेकिन उसे समझ में नहीं आता कि उसने ऐसा क्यों किया, और टाका सोचता है कि शायद अब उसकी थाई स्टॉक करने का टाइम आ गया है। वो लाइट ऑफ कर देती है, जिससे टाका सोचता है कि शायद अब दोनों के बीच में कुछ होने वाला है। उसे याद आता है कि शियोन ने कहा था कि वो हमेशा देख रहा है, इसलिए वो स्केर्ड स्वॉर्ड को फेंक देता है, लेकिन यूना एम्बेरस्ड हो जाती है और वहां से भाग जाती है। हम देखते हैं कि शियोन की नोज से ब्लड आ रहा है, क्योंकि उसने यूना की एक ग्लिम्स देख ली थी, और वो सोचता है कि क्या वो भी प्रेविट है। अगली सुबह शियोन टाका को बताता है कि गेट्स ऑफ हेल जाने से पहले उसे अपना माना इंक्रीज करना होगा, क्योंकि अभी भी वो पावरफुल डीमंस को डिफीट करने के लिए स्ट्रांग इनफ नहीं है। शियोन कैली और डोती से कहता है कि वो टाका को उस सेज के पास ले जाएं जो उसकी माना पावर इंप्रूव करने में हेल्प कर सकता है। और जैसे ही वो लोग निकलने की प्रिपरेशन करते हैं, टाका और ज्यादा स्ट्रांग होने के लिए एक्साइटेड होता है, ताकि वो उन लोगों को प्रोटेक्ट कर सके जो उसके लिए इम्पोर्टेंट है। और साथ ही यही इस स्टोरी का एंड होता है।